दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बहुत इंजॉय कर रहे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम कवलदीप सोडी है, होम मेकर हूँ और बहुत पैशनेटली मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ, ग्रो कर रही हूँ और बहुत इंजॉय कर रही हूँ। दोस्तों, फील्ड कोई भी हो, नॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सीखेगा वही जीतेगा। और आज इस सेशन के थ्रू हम नॉलेज लेंगे और अपनी स्किल को एनहेंस करेंगे, ताकि जब हम फील्ड पर जाएं तो बहुत कॉन्फिडेंटली अपना काम कर पाएं। और दोस्तों, आज हमें जो सिखाने आ रही हैं वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की टॉप अर्नर हैं, लीडर्स ऑफ द लीडर्स हैं। यस दोस्तों, शी इज नन अदर देन सुरेखा भार्गवा मैम, जिनको हम प्यार से गुरु माँ भी बोलते हैं। एंड इट्स आवर प्रिविलेज कि आज मैम हमारे बीच में हैं। एंड हम सब बहुत सारी तालियों के साथ मैम का स्वागत करेंगे। तो आइए दोस्तों, मैम का स्वागत करते हैं। थैंक यू मैम फॉर ऑलवेज बीइंग विद अस। वेलकम मैम। थैंक यू सो वेरी मच एंड फैंटास्टिक। आप कितनी स्वीट हैं, आपकी ना बिल्कुल कोयल जैसी आवाज है। सो स्वीट, सो स्वीट। और मुझे तो जो सबसे अच्छा इस बिजनेस का पार्ट लगता है वो नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, उनको देखने का मौका मिलता है, उनके सपनों को समझने का मौका मिलता है, उनके साथ आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो जोरदार तालियां हम आपके लिए कमलदीप जी बजाना चाहेंगे। एंड आज के सेशन में दोस्तों एक और नए सेशन में आपका स्वागत है। और मैं सबसे पहले तो आपको बधाई दे दूं, जो ये कमांडो द फोर्स टीटीटी हम कर रहे हैं, इसका जो रिस्पांस आ रहा है वो देख करके सचमुच दिल बाग बाग हो गया है। जो भी इसमें मेहनत पूरी टीम की ऑल अक्रॉस इंडिया की लग रही है, वो कहते हैं ना, सार्थक हो गई है। लोग लोग खुशी से अपने सर्टिफिकेट्स डाल रहे हैं। मैं आपको गुड न्यूज देना चाहूंगी। जस्ट फर्स्ट जब हमने एक पहला प्रोडक्ट का जब सेशन किया था, दूसरे सेशन से पहले पहले ही लगभग 2500 सर्टिफिकेट जो है वो लोगों ने लिए हैं। और आप देख ही सकते हैं व्हाट्सएप पर, कल भी करीबन इतने ही सर्टिफिकेट हो गए होंगे हमारे सेकंड सेशन के। सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेशन, मतलब जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, हर दिन जो है लगभग पहले दिन 2500 हुए थे, दूसरे दिन 3500 हुए। एवरी डे प्रोडक्ट के बाद जो है वो हमारे सर्टिफिकेट लेने वाले लोग बढ़ रहे हैं, हमारे सर्टिफिकेट्स बढ़ रहे हैं। तो बस मेरा जो विजन है वो यही है कि जब तक ये 21 दिन पूरे होंगे, हमारे लगभग 50,000 सर्टिफिकेट्स जो हैं वो लोग ले चुके हों। और यही जीत है। जब तक कि हम किसी भी ट्रेनिंग को प्रोडक्टिविटी में नहीं डाल सकते, किसी भी ट्रेनिंग को लोग अप्लाई नहीं कर रहे हो, उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर रहे हो, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, अपने अपनी टीम में इस बात का अगर मोमेंटम नहीं बना रहे हो, तो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। पर मुझे बड़ी खुशी है, ऑल अक्रॉस इंडिया से लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मोमेंटम जो दिखना चाहिए वो दिख रहा है। तो चलिए, आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और हम सीख रहे हैं, हम जीत रहे हैं, और ये सब काम हम एक साथ कर रहे हैं, ये और भी खुशी की बात है। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे हमारी कमांडो द फोर्स ट्रेनिंग में एग्रीकल्चर की। मैं आपको बताना चाहूंगी, हिंदुस्तान की जो जीडीपी है ना, उसका 18% एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता है। बिग थिंग। मतलब एग्रीकल्चर के नाम पे ना अपना माइंड क्लोज नहीं कर लेना कि हम तो खेती नहीं कर रहे, इसका हम क्या करेंगे, या हम तो खेतों में उतर नहीं सकते, हम इसका क्या करेंगे, हम कौन सा गांव में जा रहे हैं, हम इसका क्या करेंगे। एक बात शुरू में ही बता देना चाहती हूँ, माइंड क्लोज नहीं करना। क्योंकि हमारे जब किसी भी मोदी केयर की फॉरेन ट्रिप होती है ना, उसमें 25% जो है वो खेती पर फोकस करने वाले लोग होते हैं। जब कुछ भी जो मोदी केयर के चेक्स आ रहे हैं ना, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो खेती करने वाला या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले लोगों में है। तो एग्रीकल्चर के नाम पे अपना माइंड नहीं है ना आज क्लोज कर लेना कि ये मेरे लिए नहीं है। आज ओपन माइंड के साथ सुनिए कि ये कैसे आपके लिए है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान की 45% जनसंख्या जो है वो खेती कर रही है। 45% का मार्केट अगर खेती कर रहा है, और अगर हम उन्हें उनकी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे, तो इतना तो आपको आज तक समझ में आ ही गया होगा इस बिजनेस में आप हो, कि सॉल्यूशन प्रोवाइडर पैसा कमाता है। फिर से नोट कीजिए मेरी बात, सॉल्यूशन प्रोवाइडर पैसा कमाता है। जिस किसी को पैसा कमाना है, उसे किसी ना किसी को सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो अगर हिंदुस्तान की 45% जनसंख्या को सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का मौका मिल रहा हो, तो उस सॉल्यूशन के बारे में डेफिनेटली सीखना बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रोडक्ट की नॉलेज लेते हैं, फिर इसको अप्लाई कैसे करना है वो सीखेंगे, इसमें क्या सवाल जवाब हो सकते हैं, इसका यूजेज क्या है, इसमें एज नॉर्मल आदमी, आप शहर में रहते हो, आप फ्लैट्स में रहते
हो, आप बहुत बिजी हो, दिन भर आप गाड़ी चलाते हो, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का क्या कैसे कर सकते हो, ये अगर आप अंत तक देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे, और हम तब खुश होंगे जब आपके बैंक में बड़े बड़े चेक आएंगे। तो आइए चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे पास हमारे एग्रीकल्चर रेंज को एक्सप्लेन करने के लिए, आपको वो बुलेट देने के लिए, कैप्सूल देने के लिए आ रहे हैं आर्य कुमार देव जी, आर्य देव जी। तो जोरदार तालियों से आर्य देव जी का स्क्रीन पर स्वागत करेंगे। आर्य देव जी, मुझे पता चला है कि आप एग्रीकल्चर में इंडिया में दी बेस्ट हैं। आप बहुत अच्छे थैंक यू से, मैम, मुझे ऐसा नहीं पता, आपने बताया, थैंक यू फॉर दैट। मुझे पता है सर, लोग कहते हैं हाँ, कि हाँ, आपने इसमें काफी महारत हासिल करी है, और आप बहुत, जो लोग फील्ड से जुड़े हैं, जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन लोगों के साथ बहुत क्लोजली आप काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए इस समय आपका वो कन्विक्शन, आपकी वो नॉलेज आपके प्रेजेंटेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए आज हम इस कैप्सूल को आपके थ्रू लेना चाह रहे हैं। तो ओवर टू यू, प्लीज हमें बताइए कि क्या हमारे पास प्रोडक्ट्स है, फिर हम बात करेंगे कि इस नॉलेज को अप्लाई कैसे किया जाता है। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम। और सबसे पहले मैं आप सब लोगों को, जितने भी लोग यहाँ पर, एक गुड मोदी केयर मॉर्निंग। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मोदी केयर जो रेंज है, इसमें एग्रीकल्चर रेंज में 4 प्रोडक्ट आते हैं। आप चारों प्रोडक्ट का नाम जानते हो, मैं फिर से बता देता हूँ। एक्टिविटी, एक्टिविटी गोल्ड, एक्टिव जाइन और एक्टिव मैक्स, ये 4 प्रोडक्ट आते हैं। और ये चारों प्रोडक्ट अपने अपने एरिया में महारत हासिल कर चुके हैं, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग देखते हैं कि हमारा एक्टिविटी कैसे काम करता है। तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा हो कि एक्टिविटी में 80% सर्फेक्टेंट मिला हुआ है, और जो हमारे लिए बहुत बड़ा काम करता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब हम इसको यूज करते हैं तो ये एक एक्टिवेटर के रूप में काम करता है। एक्टिवेटर का मतलब, आप जब भी किसी चीज में इसको मिला देते हैं, अगर आपने इसको पेस्टिसाइड में मिला दिया, फंगिसाइड में मिला दिया, फर्टिलाइजर में मिला दिया, कोई प्लांट न्यूट्रिएंट में मिला दिया, किसी भी चीज में जब आप इसको मिला देते हैं तो उसके गुणों को बढ़ा देता है। अब मतलब कि अगर आप कुछ खा रहे हैं और साथ में कुछ टेस्टी चीज दे दिया जाए, अचार दे दिया जाए या कुछ चटनी वगैरह दे दी जाए, तो हम लोग ज्यादा खा लेते हैं। बस उसी तरह से ये प्रोडक्ट जब किसी हमारे पुराने प्रोडक्ट के साथ जो हम यूज करते हैं उसके साथ अगर ये मिल जाएगा, तो ये उसके गुणों को बढ़ा देता है, बहुत तेजी में बढ़ा देता है, जिसका फायदा हमें एग्रीकल्चर में नजर आता है। तो पहला काम तो ये करता है कि ये एक्टिवेटर का काम करता है। दूसरा ये काम ये करता है कि ये थोड़ा गीला करता है, बीटर का काम करता है। मतलब कि आप जहां बार बार पानी छिड़क रहे हैं और बार बार आपको सिंचाई करने की जरूरत पड़ रही है, वहां पर आपको बार बार खर्चा बैठ रहा है, आपको गर्मी के दिन है या बारिश कम हो रही है, तो आपको आपका खर्चा बढ़ जाता है, आपके डीजल का खर्चा बढ़ जाता है, सारा कुछ का खर्चा बढ़ जाता है। इन दैट केस अगर हम अपने पानी के साथ अगर हम अपने एक्टिविटी को मिला लेते हैं, तो क्या होता है कि वो पानी में नमी बना कर रखता है, पत्तों को ज्यादा देर तक नम रखता है, मिट्टी को ज्यादा देर तक नम रखता है। इससे फायदा ये होता है कि हमारा खर्चा, मेहनत, समय सारा कुछ बचता है। और एक और भी बहुत अच्छा काम करता है, ये काम करता है स्प्रेडर का। देखिए, जो भी पानी होता है, वो पानी के अंदर एक गुण होती है सरफेस टेंशन की। सरफेस टेंशन का मतलब होता है सतही तनाव। पानी हमेशा बूंद के रूप में रहना चाहता है, जिसके वजह से उसका एरिया छोटा हो जाता है। अब मान के चलिए आपने एक्टिविटी खरीद, आपने मार्केट से कोई पेस्टिसाइड खरीदा या फंगिसाइड खरीदा, कुछ भी खरीदा, आप उसको पानी में मिलाते हैं, तो वो पाउडर बेस होता है या ऑयल बेस होता है, वट। आपने उसको क्या किया कि पत्तों पर छिड़क दिया, पौधे पर छिड़क दिया। क्या क्या प्रॉब्लम होती है वहां पर? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि वो बूंद के रूप में पत्तों पर रहता है। जब वो बूंद के रूप में पत्तों पर रहता है तो वो एरिया ज्यादा कवर नहीं कर पाता है। तो जहां बूंदे हैं, जहां कीटनाशक है, वहां तो कीड़े मरेंगे, लेकिन बाकी जगहों पर कीड़े नहीं मरेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। उसके अलावा बूंद के रूप में जब है, तो अगर आंधी चलती है, हवा चलती है, तो पत्तों पर से वो कीटनाशक मेरा नीचे आ जाता है। तो जो यूटिलाइज होना चाहिए कीटनाशक का, वो यूटिलाइजेशन हमें पर्याप्त या सर्टिफाइड नहीं मिल पाता है। इन दैट केस हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उस पानी में जब हम कीटनाशक को मिला रहे हैं, तो साथ में लोग एक्टिविटी को भी मिला देते हैं। जब हम एक्टिविटी को उसमें मिला देते हैं, तो वो क्या करता है, बूंदों को तोड़ देता है। अब जैसे ही वो बूंदों को तोड़ देगा, तो क्या होगा, पानी फैल जाएगी। अब पानी फैल जाएगी तो हमारा कम प्रोडक्ट लगेगा। जो कीटनाशक मुझे पहले लग रहा था, वो कीटनाशक अब ज्यादा नहीं लगेगा, वो फैल गया, एरिया ज्यादा कवर करेगा, पत्तों में वो सट जाएगा, पत्तों में वो पेनिट्रेट हो जाएगा, क्योंकि वो गीला करता है। तो बार बार हमें कीटनाशक वगैरह छिड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा खर्चा, मेहनत, समय, और सबसे इंपॉर्टेंट, जब कीड़े नहीं लगेंगे, फफूंदी नहीं लगेगी, फसल अच्छी होगी, पैदावार अच्छी होगी, किसान खुश होंगे। अब आप जरूर जानना चाह रहे हो कि इसको यूज कैसे करें। तो इसको यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना है। आपको कीटनाशक ले आई मार्केट से,
फफूंदी नाशक ले आए मार्केट से, या कोई भी चीज जो मार्केट से लाते हैं और लाकर जो है उसे आप खेत में छिड़कते हैं, आप उसे ले आए, जैसा उसमें लिखा है, उस कीटनाशक या फफूंदी नाशक में जैसा लिखा है वैसा आप उसको पानी में घोल लें। जब आपको लगे ये 15 लीटर का घोल तैयार हो गया, उसमें सिर्फ 5 ml हमारा एक्टिविटी डाल दें। दोस्तों अगर मैं कॉस्ट की बात करूं तो 1 रुपये पर ml पड़ता है, 5 रुपए का खर्च है, और ये इतना बड़ा फायदा देता है। तो आप सोच सकते हैं कि सिर्फ कीटनाशक फफूंदी नाशक में हम 5 ml डालकर ये काम कर सकते हैं 15 लीटर के घोल में। हाँ, अगर खरपतवार का यूज कर रहे हैं, और पतवार में अगर आप यूज करना चाहते हैं तो मार्केट से खरपतवार जब आप लाते हैं तो उसको पानी में मिला दें, और मिलाने के बाद जब वो 15 लीटर का घोल तैयार हो जाए तो उसमें हमारा एक्टिविटी 20 ml डाल दें। तो सोचिए कि कितने अच्छे से वो खरपतवार पर काम करेगा। और अगर आप सिंचाई कर रहे हैं, सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है खेत में, सिंचाई आपको जो हमारी रोपनी होती है, जब हम किसी चीज को बोते हैं उसके पहले भी होती है, बीच में भी होती है, 3-4 स्टेज में हम खेत में पानी देते हैं। आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है, एवरेज मानकर चलते 1 एकड़ जमीन है, बस आपको 80 लीटर पानी उसको छिड़कने में आता है। जो हम लोगों ने देखा है उसका सर्वे, वो 80 लीटर पानी उसमें आता है। बस 80 लीटर पानी ले ले, उसमें 160 ml हमारा प्रोडक्ट मिला दे, यानी रेशियो 1:2 का रखना है, और उस खेत में उसको छिड़क दे, और छिड़कने के बाद उसमें पटवन कर दे, या आप सिंचाई कर दे। जैसे आप करते हैं आप देखेंगे कि पानी फैल भी रहा है, मिट्टी गीली भी बहुत हो रही है, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो हमें बार बार सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और ये जो हमारे बहुत सारे पौधे होते हैं, बहुत सारे पत्ते होते हैं, इस पर हमारे कीटनाशक वगैरह या पानी वगैरह ठहर नहीं पाती है, वो चिकने होते हैं, रेशेदार होते हैं, तो वहां पर भी हमारे प्रोडक्ट अच्छे से सड़ जाएंगे और बहुत अच्छे से वहां पर काम करेंगे। तो एक्टिविटी एक वंडर प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, जिसको आप सारे लोग घरों में, खेत में, कहीं भी यूज कर सकते हैं। जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा एक्टिव 80 गोल्ड। एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिविटी, हमारा जो दोनों प्रोडक्ट है उसमें कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन एक बेसिक अंतर है। हमारा एक्टिविटी गोल्ड में जो सर्फेक्टेंट है वो वेजिटेबल बेस है, बस एक यही अंतर है जो हमें एक्टिविटी से इसे अलग कर देता है। तो एक्टिविटी गोल्ड को जब आप यूज करते हैं तो वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाता है हमारा, मिट्टी के लिए और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है, और सबसे बड़ी बात होता है पौधों के लिए भी अच्छा हो जाता है। और वेजिटेबल बेस्ड होने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आप इन प्रोडक्ट को यूज करते हैं और अपने कृषि के चीजों को विदेशों में भेजते हैं, फॉरेन में अगर आप इसको आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर आप उसको भेज रहे हैं, तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वैसी स्थिति में आपको क्या करनी है, आपको वहां पर एक्टिविटी गोल्ड का ही यूज करना होगा। तो यूज करने का तरीका एज इट इज है, जैसा एक्टिविटी का था, 15 लीटर में 5 ml कीटनाशक फफूंदीनाशक के साथ। अगर मैं हर्बिसाइड की बात करूँ तो 15 लीटर के घोल में 20 ml, और अगर सिंचाई में अगर मैं यूज करूँ तो 1 एकड़ जमीन में करीब 80 लीटर पानी में 160 ml हमारा प्रोडक्ट लगता है। बस अंतर इतना याद रखिएगा कि हमारा एक्टिविटी गोल्ड का जो सर्फेक्टेंट है वो हमारा सर्फेक्टेंट हमारा वेजिटेबल बेस्ड है। बाकी सारी चीजें एक्टिविटी की ही तरह है। तीसरी प्रोडक्ट जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है हमारा एक्टिव जाइम। एक्टिव जाइम में जो बेसिक चीजें मिली हुई है, एक तरह का समुद्री पौधा मिला हुआ है, जो कि हमारा आयरलैंड, हमारा जो कह सकते हैं अंटार्कटिक ओशन है, वहां पर से उसके निकाला गया है, और ये बहुत ही पावरफुल होता है, बहुत ही पावरफुल होता है। उसके अंदर कहा जाता है 21 तरह के अमाइनो एसिड हैं, बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बहुत तरह के उसमें ट्रेस एलिमेंट्स हैं, बहुत तरह के प्रोटीन्स हैं, वो सारी चीजें उसके अंदर मिली हुई हैं। उसको कहा जाता है, उस पौधे को बस इतना जान लीजिए कि वो एक पावर हाउस है, न्यूट्रिएंट का एक पावर हाउस है, और उस चीजों का रस को निकालकर हम लोगों ने एक्टिव जाइम में डाल दिया है, एक्टिव जाइम में डाल दिया है। जैसे कि आप क्रॉप का पैटर्न चेंज कर रहे हैं, खेतों में आपने बहुत सारी चीजों को जलाया है, आजकल लोग खेत में भी बहुत सारी चीजों को जलाते हैं, तो मिट्टी खराब हो जाती है वहां पर की, या क्रॉप पैटर्न जो मैंने बताया, या उसके अलावा आप बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव आप कर रहे हैं कल्टीवेशन, गहन खेती कर रहे हैं, तो इन सारे जगहों पर आप एक्टिव मैक्स का यूज कर सकते हैं। एक्टिव मैक्स का जब भी आप यूज करते हैं तो बस एक मात्रा याद रखिएगा, 1 लीटर में 1 ml मिलाना है, 1 लीटर में 1 ml मिलाना है, और उसको खेत में छिड़क देना है, पत्तों पर छिड़क देना है, जहां आपको लगे उसकी जरूरत आप उसको छिड़क दें, और आप देखेंगे कि पौधे भी अच्छे होंगे और मिट्टी भी अच्छी होगी। जो हमारी मिट्टी है, जहां बार बार हम लोग पेस्टिसाइड का यूज करके, फंगीसाइड का यूज करके जो मिट्टी को हम लोग खराब कर चुके हैं, वो सॉइल भी हमारी अच्छी हो जाएगी।
वो सॉइल भी हमारी अच्छी हो जाएगी। तो हमारा एक्टिव एंजाइम का दो जगह काम हो जाता है, पौधों पर भी और मिट्टी पर। तीसरा तीसरे के बाद जो चौथा प्रोडक्ट है हमारा एक्टिव मैक्स प्रोडक्ट है। दोस्तों एक्टिव मैक्स प्रोडक्ट एक बहुत ही यूनिक और कह सकते हैं बहुत ही टेक्नोलॉजी बेस्ड हमारा प्रोडक्ट है। बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। और इस प्रोडक्ट में जो सबसे बड़ी बात है कि जैसे आप कैसे प्रोटीन खाते हैं, मल्टीविटामिन खाते हैं ताकि हम खुद को अपने आप को स्वस्थ रखें, उसी तरह पौधों को भी विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, ह्यूमिक एसिड सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। तो हमारा जो एक्टिव मैक्स प्रोडक्ट है वो चार चीजों का कॉम्बिनेशन है। चार चीजों का कॉम्बिनेशन है जिसमें कि अगर मैं बात करूं तो ओशनिक प्लांट जो हमारा एक्टिव जाइम में है, याद रखिए, तो हमारा ओशनिक प्लांट जो हमारा एक्टिव जाइम में वो 60% हमारा एक्टिव मैक्स में भी है। और अगर मैं बात करूं तो इसके अलावा इसमें 25% तक अमाइनो एसिड मिला हुआ है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 10% तक ह्यूमिक एसिड मिला हुआ है और 5% तक बहुत तरह के पॉलीसेकेराइड मिले हुए हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन है चार चीजों का। अब इसका मेन फायदा क्या है? इसका मेन फायदा ये है कि आपके जो बीज होती है, बीज से सही से आपका पौधा निकले, पौधा निकलने के बाद वो अच्छे से बड़ा हो, उसमें हरे हरे पत्ते हो, उसमें अच्छी फल हो। तो आप एक पोषण जब देते हैं, एक ताकत जब देते हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा ताकत जब देते हैं, तो हमारा एक्टिव मैक्स प्रोडक्ट को वो पावरफुल चीज देता है जिससे कि किसान को पहला अच्छी फसल मिलती है, अच्छी फूल मिलती है, क्वालिटी, फलों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। अब जो चीज आपको सस्ते में बेचना पड़ रहा था क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं थी, अब वो महंगे में आप बेचेंगे, आपको उसका ज्यादा पैसा मिलेगा और साथ ही साथ मिट्टी भी अच्छी हो जाती है। तो ये प्रोडक्ट हमारा एक्टिव मैक्स बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और इसमें चार चीजें मिली हुई हैं। यूज करने का तरीका थोड़ा ध्यान देकर सुनेंगे आप। जैसे कि अगर आपने शुरुआती स्टेज की आप बीज लगाने जा रहे हैं तो आप ध्यान देंगे, आप किसान है तो आप जानते होंगे, अगर किसान नहीं है तो आप पूछ लेंगे। अगर उस बीज को आप पानी में डालकर छोड़ सकते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। 1 लीटर में 1 से 2 ml एक्टिव मैक्स डालना है। 5 लीटर आपने लिया तो 10 ml हमारा एक्टिव मैक्स उसमें डाल दें, बीज को उसमें डाल दें, 10 मिनट छोड़ दें और उस बीज को लगा दें। बस सिंपल, याद रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि उस बीज को मैं पानी में डालूंगा तो बीज खराब हो सकती है, ये आपके दिमाग में बात आती है, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक पॉली बैग ले लीजिए, 1 kg उसमें अगर आप बीज लेते हैं तो 2 ml हमारा एक्टिव मैक्स डाल दें, 2 ml हमारा पानी डाल दें, हाथ से मिला दें, सूखे में हाथ से मिला दें और उसको फिर छिड़क दें। अगर आप बोलते हैं नहीं मैं तो बीज लगाता ही नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ जड़ें लगाता हूँ या फिर डालियां लगाता हूँ, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ नहीं करना है। एक आपको एक्टिव मैक्स का सॉल्यूशन बनाना है, 2 से 3% उसमें एक्टिव मैक्स का सॉल्यूशन बनाना है, जड़ को उसमें डाल देना है, 4 से 5 मिनट छोड़ देना है और फिर जड़ को जाके लगा देना है। अगर आप ये सब चीजें करेंगे तो आपकी इनकम, जो आपने सपने देखे हैं मोदी केयर से, वो जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। प्रोडक्ट हमारे चारों बेहतरीन है और इसको आप जितने अच्छे से यूज करेंगे और जितना ज्यादा यूज करेंगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। धन्यवाद। क्या बात है सर, क्या बात है। इतने छोटे से समय में आपने चारों प्रोडक्ट्स की हमारी जो जो खासियत है ना, सारा हिंदुस्तान का नक्शा बदल सकता है सर। ये तो जैसे आजकल हम वेलनेस पे काफी बात कर रहे हैं, वेलनेस वेलनेस वेलनेस, ये भी मुझे लगता है वेलनेस सेशन ही है, क्योंकि हम एक तरफ हमारी खेती की वेलनेस की बात कर रहे हैं, हमारे पौधों की, हमारे पेड़ों की, हमारी फसल की, हमारे अनाज की, हमारे फलों की सेहत की बात कर रहे हैं। आज जब अच्छी फसल होगी, उसमें कम कीड़े लगेंगे, वो कम पेस्टिसाइड यूज करके है ना फसल बनेगी, अच्छी क्वालिटी की फसल बनेगी, तो वो अल्टीमेटली हमारे ही तो काम आएगी। तो अगर वेलनेस को प्रमोट करना है तो मुझे लगता है सबसे पहले तो जड़ पे ही जाना चाहिए, और आज आपने जड़ पे जाने वाली बातें सिखा दी है, तो जोरदार तालियां मैं आपके लिए आर्यदेव जी बजाना चाहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। और सर अब जो हम करने जा रहे हैं उस पर मैं बात करना चाहूंगी। दोस्तों कहते हैं नॉलेज पावर है, पर अप्लाइड नॉलेज महापावर है। ये आप ये देखिए 10-12 मिनट का आर्यदेव जी का सेशन है। अब मुझे बताइए हम में से कितने लोग इसको 1 बार 2 बार 3 बार देख करके याद नहीं कर सकते?
हम सब कर सकते, इतनी नॉलेज चाहिए जितनी आज सर ने दी है, उतनी नॉलेज हमें पूरे के पूरे एग्रीकल्चर को, हमारे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए चाहिए। अब ये नॉलेज हम रटी जा सकती है, इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 5 बार देखिए, 10 बार देखिए, स्क्रिप्ट बनाइए, याद कीजिए, शीशे के सामने खड़े होकर दोहराइए, लोगों से बात करके दोहराइए, ट्रेनिंग में कराइए, ट्रेनिंग में इसके लिए टीटीटी कीजिए। ये 10 मिनट की नॉलेज याद की जा सकती है। आप लोग जानते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बहुत खूबसूरत खूबसूरत डेमोन्स्ट्रेशन है, वो डेमो हम लोगों को याद करा सकते हैं। अब बात आती है कि इस नॉलेज का क्या करें। इस नॉलेज से 2 काम किया जा सकता है। एक ये कि इस नॉलेज को लेकर के किसानों के पास जाया जा सकता है और उनको बताया जा सकता है, वो एक बहुत अपने आप में बात है। ये सारा प्रैक्टिस का खेल है। और जब हिंदुस्तान की 45% जनसंख्या खेती करती है, तो आपको किसान ढूंढने के लिए कितनी दूर जाना होगा? अगर अपने घर से निकलोगे, गाड़ी उठाओगे, मैं बंबई की भी बात करूं ना, जहाँ इतना ट्रैफिक है, 1.5 से 2 घंटे में खेत आ जाएंगे। अगर आप छोटे शहर में रहते हो तो अपने घर से निकलोगे, आधे घंटे में खेत आ जाएंगे। दूर नहीं है खेत हमसे। ये तो भी अगर आप किसानों तक जाना चाहते हैं। और अगर हम किसानों तक नहीं भी जाना चाहते, तो हम लोगों से जब बात करते हैं, बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कहीं ना किसी तरीके से किसानों से कनेक्टेड होते हैं। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट काम एज ए कंसल्टेंट हमें करना है, वो ये कि हमें इस प्रोडक्ट को सीखना है और इस प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात करनी शुरू करनी है, उनको मोटिवेट करना है कि वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर काम करे। और उसके लिए आपको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर काम करना होगा। मैंने क्या किया, मैं आपको बताना चाहूंगी। जब मैं शुरू हुई, मुझे पता चला कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आया, मैं उसमें घुसी, मैंने बहुत अच्छे से इसके डेमो किए, मैंने बहुत अच्छे से इसकी नॉलेज ली। और सबसे पहले मैंने मेरे ड्राइवर भैया को बोला, भैया सुबह 5 बजे आ जाना। भैया 5 बजे आ गए। मैं फूल मंडी चली गई, वहां फूल मंडी गई, इधर देखा इधर देखा, एक बंदा थोड़ा खाली सा बैठा था, मैं उसके पास गई। मैंने कहा, भैया ये फूल कहाँ से आते हैं? कहने लगे कि मैम ऐसे ऐसे मेरे चाचा की बगान है, वहां से आते हैं, खेत है, वहां से आते हैं। मैंने कहा कि है ना, ये इसका क्या सीजन है? तो कहने लगे, मैम इस सीजन से इस सीजन ये फूल लगाते हैं, इस सीजन से इस सीजन ये फूल लगाते हैं, फिर इस सीजन से इस सीजन फूल ये फूल लगाते हैं। मैंने कहा, अगर मैं आपको इन फूलों के साथ जो कमाई होती है उसके साथ साथ अगर कमाई करने का मौका दूं और विदेश यात्रा जाने का मौका दूं, तो क्या आप करना पसंद करेंगे? कि हाँ जी मैम, बिल्कुल करना पसंद करेंगे। मैंने वहां ज्यादा नहीं, किसान को सब आता है, मैंने ज्यादा बोला नहीं, सिर्फ उनको डेमो किट लेके गई थी, मैंने एक्टिविटी का डेमो दिखाया, बस वो शुरू हो गए कि अच्छा मैं कल आइए, आप, मैं चाचा को बुला के रखता हूँ। अगले दिन चाचा आए हुए थे, शाम के वक्त बुलाया था मुझे, 4 साढ़े 4 बजे चाचा आए हुए थे। चाचा ने इस प्रोडक्ट को का डेमो देखा और फिर चाचा ही मुझे सिखाने लगे, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। मैं तो चुप बैठी थी। दोस्तों, उनको इतने फायदे हुए, उनके वो जो सरसों की खेती थी, वो फूल जो है झड़ जाते थे, वो जो इनके अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल होते थे, उसका बहुत सारा परसेंटेज झड़ जाया करता था। जैसे ही उन्होंने एक्टिविटी डालना शुरू किया, तो वो गुथ गए, वो है ना झड़ने बंद हो गए, खूब अच्छी फसल आई, खूब अच्छे फूल हुए, इतने खुश हुए, पैसा भी कमाया, विदेश यात्रा भी गए। तो अब जो आज के हम रोल प्ले सेशन में कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हमारे एक नए मोदी केयर कंसल्टेंट से। जब भी कोई आपके नेटवर्क में ज्वाइन करे, हमें उनसे, जैसे हम हमारी होम केयर की बात करते हैं, जैसे हम पर्सनल केयर की बात करते हैं, जैसे हम वेलनेस की बात करते हैं, ऐसे ही हमें उनसे एग्रीकल्चर के बारे में बात करनी है। और अगेन एवरेज वर्क करता है। अब आप सबसे अर्बन कलर की बात करते हो, तो हर कोई तो अर्बन कलर पे काम नहीं करने लग जाता, ऐसे ही हर कोई वेलनेस पे काम तो नहीं करने लग जाता। बट अगर हम बात करेंगे ही नहीं, तो इसकी कभी कोई पॉसिबिलिटी हमारे लिए बनेगी ही नहीं। पर अगर हम बात करने लगेंगे, अपने छोटे मोटे एक्सपीरियंसेस करने लगेंगे, इस बात को आगे बढ़ाएंगे, तो 45% जनसंख्या का टारगेट हमारे लिए बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। तो आज जो हम रोल प्ले कर रहे हैं, जो टॉक शो कर रहे हैं, उसमें हम 3 रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे साथ तरनजीत जी हैं, जो कि वैसे तो मोदी केयर की लीडर हैं और एग्रीकल्चर पे काफी अच्छा काम करती हैं, पर आज वो रोल प्ले कर रही है एक आम हिंदुस्तानी, एक आम व्यक्ति की सोच के बारे में। तरनजीत जी, स्वागत है आपका। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हमने तरनजीत जी को लिया। अब सीन ये है कि मैं मोदी केयर की सीनियर लीडर हूँ, मैंने ज्वाइन कराया तरनजीत कौर जी को, और मैं लेकर के आई हूँ अपने साथ एक एक्सपर्ट आर्य देव जी। और अब हम तीनों जने मिलकर के बातचीत करेंगे और एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि तरनजीत जी के दिमाग में जो भी कहते हैं ना एप्रीहेंशंस हैं, जो भी कहते हैं ना रिजर्वेशंस होते हैं कि है ना करूं कि नहीं करूं और मैं क्यों करूं, वो सारे बादल हटा करके हम इन्हें मोटिवेट करने वाले हैं कि वो इस रेंज पर काम करें, न केवल खुद का भला करें, हिंदुस्तान का भला तक वो कर सके, इसके लिए मोटिवेट करेंगे। तो जोरदार तालियों से आइए आर्य देव जी का स्वागत करते हैं हमारे इस टॉक शो पे। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपकी प्रेजेंस के लिए। हमें पता है एग्रीकल्चर में आपको बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत नॉलेज है, आप बहुत लोगों के साथ डायरेक्टली काम कर रहे हैं, पर्सनली जो है लोगों की हेल्प कर रहे हैं। तो आज हमने आपको बुलाया है और थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया। मेरे साथ एक पोटेंशियल लेडी तरनजीत जी बैठी हैं, जो कि जिनका एग्रीकल्चर में इंक्लिनेशन है, जिनका एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, बट जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर होता है उसमें
अब हम इन्हें क्या नया बता रहे हैं और क्या ये नया कर सकती हैं, कैसे ये सक्सेसफुल हो सकती हैं, कैसे ये लोगों की मदद कर सकती हैं, उसी के लिए आज हमने ये जो है आपको बुलाया है। और हम कोशिश करते हैं कि इनके दिल से सारे बादल हटाए जा सकें और ये डेफिनेटली लाइफ में सक्सेसफुल हो। तो आइए चलिए इस टॉक शो को शुरू करते हैं। तरनजीत जी, आपके दिल में जितनी भी बातें हैं, आप डायरेक्ट एक्सपर्ट अब आपके सामने हैं, प्लीज आप पूछना शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और नमस्कार कुमार सर। अभी सर मैडम से सुना कि आप बहुत एक्सपर्ट हैं एग्रीकल्चर के, तो मैं थोड़ा सा आपसे कुछ सवाल, मेरे मन में हिचक है इसलिए मैं पूछना चाह रही थी। जैसे कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी किसानों की यहाँ पे हालत अच्छी नहीं है, किसान खुश नहीं है और उनके बच्चे भी अब जो है खेती जो है वो धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? मैम देखिए, इसके पीछे एक वजह तो नहीं है, बहुत सारी वजह है। सबसे इम्पोर्टेंट वजह तो ये है कि जो खेती की जो जमीन है, वो जमीन घटती जा रही है। अब नए नए शहर बन रहे हैं, नए नए सड़कें बन रही हैं, नए नए कारखाने खुल रहे हैं, जी और लोग वहां का काम छोड़कर अब खेती की जमीन छुट्टी है। अब पिताजी के जी 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, तो दिक्कत यह है कि वो जमीन तो वही है, तो लोग जी वहां का काम छोड़ रहे हैं। फिर दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि लोगों को जो पैसा उससे मिलना चाहिए, जो उनका घर चलने के लिए जो पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा नहीं मिल पाता है। उनकी इनकम घट गई है। पहले जो इनकम थी उनकी, वो इनकम घट गई है। एक डेटा बताता हूँ कि एक किसान जो आजादी के समय करीब 15 लोगों का पेट भरता था, आज जी करीब 200 से 250 लोगों का पेट भरता है। तो सोचिए कितना प्रेशर है। तो जी लोग जी काम छोड़कर अब जा रहे हैं वहां से। जी इनकम नहीं है, जगह नहीं है, खेती छोटी हो गई है, नए नए टेक्निक नहीं जानते, टेक्निक्स को भी नहीं जी जानते हैं कि जी कैसे टेक्निक से उसको बढ़ाया जाए। वही पुरानी पद्धति से वो काम करते आ रहे हैं, तो लॉस होने की वजह से वो लोग काम नहीं कर रहे हैं। अभी भी हमारा मानसून पर पूरी पूरी कह सकते हैं डिपेंडेंसी है। इसी वजह से हमारा जो है लोग काम छोड़ रहे हैं, लोग छोड़कर शहरों में जा रहे हैं और कारखानों में काम कर रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छा आपने बताया, मैं भी यही सोचती हूँ। बट कई बार मेरे मन में ख्याल भी आता है सर कि किसानों की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं, वो किन किन दिक्कतों से वो मतलब उनके सामने आती होंगी सर। देखिए मैम, आज के डेट में किसान चूंकि जो नए टेक्निक को नहीं जान रहे हैं, नए चीजों को यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या तो ये है जी कि जब वो बीज लगाते हैं, अब बीज जब लगाते हैं तो समझिए कि वो बीज पावरफुल होना चाहिए। तो जर्मिनेशन जी इशू है, मतलब बीज ही कमजोर है। अब समझिए एक ऐसी माँ है जिसके अंदर आयरन की कमी है, इसके अंदर कैल्शियम की कमी है, तो बच्चा कैसा होगा? कमजोरी होगा। जी तो अब जी बच्चा जी ही कमजोर लग रहा है हमारा। तो वहां जी पर एक दिक्कत आती है, जिससे उपज में दिक्कत आ जाती है। दूसरी क्या होती है कि आंधी, बारिश, सूखा, अभी भी हमारी डिपेंडेंसी उसी पर बनी हुई है। अगर बारिश कम होती है तो किसान अभी भी गायब हो जाते हैं, उनका फसल चला जाता है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। उसके अलावा बात करूँ तो उपज प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए, जो नए नए टेक्निक से, क्योंकि पहले हम लोग जानते थे जय जवान जय किसान, अब है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो विज्ञान वो नहीं जान रहे, विज्ञान वो नहीं जान रहे हैं, तो उनकी जो यील्ड है, यानी कि प्रति एकड़ जो उपज होनी चाहिए उनकी, वो घट गई है। क्योंकि पेस्टिसाइड का यूज करते करते, फंगिसाइड का यूज करते करते मिट्टी भी खराब हो चुकी है, उनकी सॉइल जी वैसी रही नहीं, उपज घट जी गई है। तो सॉइल का एक प्रॉब्लम बहुत बड़ा आ रहा है। उसके जी अलावा अगर मैं बात करूं तो मानसून पर डिपेंडेंसी, या फिर कह सकते हैं कि ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें, जो बहुत सारी चीजें हैं जिसके वजह से किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है। तो अगर इन चीजों को कंट्रोल कर ले हम लोग थोड़े हद तक, तो किसानों को जरूर फायदा हो सकता है। सर, बिल्कुल सहमत हूं मैं आपसे, लेकिन एक चीज फिर मेरे दिमाग में आ रही है कि जब इतनी समस्याएं किसानों को हो रही हैं तो वो लोग ये कह सकते हैं कि हम खेती क्यों करें। जब आपने बताया बीज अच्छे नहीं है, क्वालिटी अच्छी नहीं है सॉइल की, तो फिर हम खेती क्यों करें, खेती क्यों करें, क्या स्कोप है इसका? बहुत अच्छा सवाल। मैम आपने ये इतना अच्छा सवाल किया है कि जब समस्याएं हैं तो वहां क्यों जाएंगे, ये बहुत बड़ी जी समस्या है। लेकिन जहां पर समस्या है वहीं स्कोप भी है, वहीं स्कोप भी है, सबसे ज्यादा स्कोप है। अब मैं आपको बता देता हूँ, कुछ डेटा बता देता हूँ कि भारत में अगर मैं बात करूँ तो करीब जीडीपी का 19% एग्रीकल्चर से अभी भी होता है। अगर पॉपुलेशन की बात करूँ तो करीब 45% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। इंडिया जी वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्टर है, विदेश भेजता है सामान। अच्छा। उसके ओ। पर आपको मैं ये बता देता हूँ क्या पोटेंशियल है यहाँ पर, क्या पोटेंशियल है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसे सर्फेक्टेंट की मैं बात करूँ, जो नए नए टेक्निक में नए सर्फेक्टेंट आ रहे हैं, तो आज करीब 2023 की मैं बात करूँ तो करीब 250 करोड़ का मार्केट है।
जी और वो बोला जा रहा है कि अगले 3-4 सालों में बढ़कर 500 करोड़ का हो जाएगा। इतना बड़ा मार्केट है, आपके पास इतनी बड़ी जनसंख्या है, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, तो उनको खाने के लिए जी कुछ तो चाहिए। जी, सभी को चाहिए खाना सर। कहाँ से खाएंगे? जी 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 एग्रीकल्चर में स्कोप भी बहुत ज्यादा है, और इसलिए मैं बता रहा हूँ मैं कि बहुत सारे लोग जो अच्छे अच्छे जगह से पढ़ चुके हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से पढ़ चुके हैं, अच्छी अच्छी नौकरियां छोड़कर आज के डेट में एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, खेती का काम कर रहे हैं, उन्हें वहां अरे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो हमें टेक्निक ये जानने तो की जरूरत है, जैव विज्ञान को जानना है। बहुत अच्छा सर आपने बताया कि जैसे कि लोग बच्चे नौकरी छोड़ के एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं, ये तो अच्छा स्कोप, अच्छा साइन है बहुत कि अच्छा, हमारी बहुत कंट्री में अच्छा है। एग्रीकल्चर तरक्की कर रहा है। तो सर इन समस्या का कोई सोल्यूशन भी तो होता होगा ना कुछ? क्या हम किसानों की मदद किस तरीके से कर पाएंगे, क्या सोल्यूशन है हमारे? सॉल्यूशन देखिए मैम, बहुत सारा है। सॉल्यूशन तो यही है कि सबसे पहले हमें फील्ड में जाना पड़ेगा। फील्ड में जाने के बाद लोगों को बताना पड़ेगा। हमारे पास जो 4 प्रोडक्ट है जिसके बारे में मैं बताता हूँ, एक्टिविटी है, एक्टिविटी गोल्ड है, एक्टिव जाइम है और एक्टिव मैक्स, ये 4 प्रोडक्ट हमारे पास है। इस चार जी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को मैक्सिमम बताने की जरूरत है, और जब इनको हम बताएंगे, उसके डेमोस को दिखाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली उनको फायदा पहुंचाएगा। उनको ऑटोमेटिकली लगेगा कि ये हमारे फायदे, वही खर्चे में, वही सारी चीजों में अगर इनकी इनकम बढ़ जाए, तो जी उनके लिए तो ये फायदेमंद होगा ही होगा। सर इन सब प्रोडक्ट्स का कैसे काम करते हैं, इनका कोई प्रमाण है अपने पास? प्रमाण है, बहुत सारा प्रमाण है, और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि इस प्रमाण को बताने के लिए सर हमारी सर अ, मैं है ना बीच में कुछ कहना चाहती हूँ। जरूर 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 बहन। तरनजीत जी पहले प्रमाण पे आ रही हैं, उससे पहले इनको एक बार अगर प्रोडक्ट का बेस समझाया जाए कि क्या है। जो इन 4 प्रोडक्ट की आप बात करें, वो 4 प्रोडक्ट्स इनको शॉर्ट में समझाइए, फिर ये प्रमाण अपने आप मांगेगी नहीं, नहीं मैं फिर भी मांगेंगी, तो प्रमाण तो हमारे पास है ही। प्लीज इन 4 प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए सर। हाँ, ये जरूरी चीज है, पहले हमें प्रोडक्ट जानना होगा। तो 4 प्रोडक्ट मैंने नाम बताए अभी आपको। तो एक्टिविटी जो हमारा प्रोडक्ट है, वो एक एक्टिवेटर है, वीटर है, एंड जी स्प्रेडर है। मतलब किसी चीज को एक्टिवेट करता है, उसको ज्यादा से ज्यादा गीला करता है और उसको फैलाने का काम करता है, जिससे जिसे हम अगर पेस्टिसाइड के साथ मिलाते हैं, या फंगीसाइड के साथ मिलाते हैं, या किसी जी भी चीज के साथ जो खेत में यूज होता है, इवन कि पानी पानी भी जो खेत में हम जी लोग यूज करते हैं, उसके साथ जब हम इन चीजों को मिलाएंगे, तो पानी को भी एक्टिवेट करेगा, उसको ज्यादा से ज्यादा गीला करेगा, और ज्यादा से ज्यादा उसको फैलाएगा। अब जी इससे फायदा क्या होता है किसानों को, कि अगर आपने मान के चलिए कि कीटनाशक के साथ उसको यूज कर दिया, एग्जाम्पल, कीटनाशक के साथ यूज कर दिया, तो वो क्या करेगा, पानी की बूंदों को तोड़ देगा। जी सरफेस टेंशन जो बूंदों के अंदर रहती है, उसको तोड़ देगा। अब तोड़ने के बाद वो पानी क्या होगा, पत्ते पर फैल जाएगी। और पानी जब पत्ते पर फैल जाएगी, तो फायदा ये होगा कि कम कीटनाशक में मेरा वो काम हो जाएगा जो हम पहले ज्यादा से करते थे। जी जी जहां बार बार हम कीटनाशक का यूज करते थे, अब कम यूज करेंगे। और इसका प्राइस कितना है, बहुत कम, पर एमएल 1 रुपए का खर्च आता है। अब सोच लीजिए अरे वाह, कि अगर मैं इसको यूज करूं, तो 1 रुपए के खर्च में मैं सारा काम कर सकता हूँ। बहुत तो बढ़िया ये सर। प्रोडक्ट बेसिकली किसानों का खर्च बचाता है, उसकी मेहनत को बचाता है, उसके समय को बचाता है, और किसान किनारे खड़ा होकर अपने खेत को हरा भरा लहराता हुआ दिख सकता है, बस हमारे जी मोदी करके एक्टिविटी को यूज करके। दूसरा प्रोडक्ट है एक्टिविटी गोल्ड। जी देखिए मैम, दोनों प्रोडक्ट मोर और लेस सेम ही है, बस उसके अंदर जो सर्फेक्टेंट की मात्रा है वो अलग है। हमारा जी एक्टिविटी गोल्ड जो है, उसके जो सर्फेक्टेंट है वो वेजिटेबल बेस्ड है, जी ऑर्गेनिक है, और जमीन के लिए ज्यादा अच्छे हैं, पौधों के लिए ज्यादा अच्छे हैं, इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा अच्छा है। और आप उसको विदेशों में भी भेज सकते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज में जनरली ऐसे ही सर्फेक्टेंट की डिमांड होती है जो वेजिटेबल बेस्ड। तो वहां से जी उनको सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है, आप वहां चाहे तो प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो एक्टिविटी गोल्ड और एक्टिविटी मैक्स, एक्टिविटी गोल्ड और एक्टिविटी बोथ आर सेम, यूज करने का तरीका भी सेम है। और बस एक ही याद रखना है कि दोनों में एक ही अंतर है, वो है हमारा पहला प्रोडक्ट है वेजिटेबल बेस्ड नहीं, और दूसरा वेजिटेबल बेस्ड। तीसरा जी प्रोडक्ट सर। जिसके बारे में मैं बात करूंगा, वो है हमारा एक्टिव जाइम। एक्टिव जाइम में जो बेसिक इंग्रेडिएंट है, वो एक मराइन एल्गी है, समंदर का एक कह सकते हैं एक पौधा है, जो कि बहुत ठंडे प्रदेश से, अंटार्कटिक ओशन के पास से, नॉर्थ अंटार्कटिक के पास से निकाला गया है। और वो क्या करता है कि उसके जो रस है, वो पौधों को पोषण देने का काम, जी जमीन को पोषण देने का काम, पौधों के जी साथ साथ जमीन के लिए भी बहुत अच्छी है, हमारी सॉइल के लिए बहुत अच्छी है। इससे फायदा ये होता है कि मिट्टी भी अच्छी हो जाती है। और जैसे कि जी खेतों में आजकल बहुत कुछ जलाते हैं हम लोग, तो जो पराली वगैरह कहते हैं, खेतों में ही जला देते हैं, तो जी खेत जो मिट्टी खराब हो जाती है, वहाँ के जर्म सारे माइक्रोबीज सारे खत्म हो जाते हैं। तो वहां पर अगर आप एक्टिव जाइम का यूज करेंगे, तो मिट्टी आपकी वापस अपने रूप में आ सकती है।
बहुत अच्छे से जी वहां पर आ सकती है। उसके अलावा जी बहुत ज्यादा आप इंटेंसिव कल्टीवेशन कर रहे हैं, बहुत ज्यादा गहन खेती कर रहे हैं, वहां भी आप इसको यूज कर सकते हैं। खाद में यूज कर सकते हैं। तो इन सारे जगहों पर आप जी इसको यूज कर सकते हैं और देखिएगा इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। और चौथा प्रोडक्ट है जी हमारा एक्टिव मैक्स। मैम एक्टिव जी मैक्स जो है 4 चीजों का कॉम्बिनेशन है। जैसा कि आप जानते हैं कि 60% तो ओसेनिक प्लांट है, और बाकी 3 चीजें जो है ऐसी चीजें हैं जो कि पोषण देने वाली है, जी पौधों को पोषण देने वाली चीजें हैं। अब जिस तरह से आप खाना खाती हैं और मैं खाना खाता हूँ, जी उसी तरह पौधों को भी तो खाना चाहिए। अगर आपसे जी खाना नहीं देंगे तो वो भी तो भूखे हो जाएंगे, और वो भी तो दूर रह रोने लगेंगे, जाएंगे। पत्ते से खा जाएंगे। तो उनको खाना हाँ तो जी हाँ सही से ही देना होगा। तो ये जी पोषण देने का काम करता है पौधों को। और इसको जब आप तो पौधों पर यूज करते हैं, और बीजों हाँ पर जी जब यूज करते हैं, बीज पर यूज कीजिए, तने पर यूज कीजिए, पौधों पर यूज कीजिए, इवन कि आप इसको एक्टिविटी के साथ मिलाकर भी यूज कर सकते जी जी हैं। एक्टिविटी के साथ मिला के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इसका यूजेस और बढ़ जाएगा, क्योंकि जी वो भी सर ज्यादा फैलेगा, हमारा एक्टिव मैक्स भी ज्यादा फैलेगा, एक्टिविटी गोल्ड जी भी ज्यादा काम करेगा, और ये अरे ज्यादा वाह एग्रेसिव हो जाएगा और ज्यादा अच्छे से काम करेगा। तो आप उसको बहुत मिला बढ़िया भी सकते हैं। जी जी तो जी ये प्रोडक्ट पौधे के अंदर एक बहुत ताकत देता है, जिससे कि फ्लावरिंग बढ़ जाती है। जी हाँ अगर मैं बात करूं तो पर एकड़ जो मैं कहूँ कि yield जो होती है वो भी बढ़ जाती है। क्वालिटी जी बहुत अच्छी हो जाती है। क्वालिटी, जी सर जो आप फल हो गए या सब्जियां, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपका उपज भी ज्यादा। तो ये सारी जी चीजें हम कर सकते हैं हमारे 4 प्रोडक्ट्स। यानी बहुत बढ़िया आर्यदेव जी, एक बात मुझे समझ में आ रही है कि कोई एक नई चीज किसान खरीदेगा, खरीदने का खर्चा करेगा, पर वो इन्वेस्टमेंट साबित हो जाएगा और उससे वो बहुत अच्छी फसल पाएगा। उस अच्छी फसल के उसको अच्छे दाम मिलेंगे, वो ज्यादा फसल पाएगा, ज्यादा फसल के उसको दाम मिलेंगे, और उसकी जो फसल की क्वालिटी होगी तो उसके कस्टमर मेंटेन रहेंगे, रिटेन रहेंगे, और जो मार्केट में किसी भी फसल को बेस्ट प्राइस मिल सकती है वो प्राइस उसको मिलेगी। तो ये तो मतलब एक तरीके 100%। से कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट है, जो कि मस्ट है, सबको सीखना ही चाहिए। क्योंकि मैं भी पढ़ रही थी, एक है ना, दो आईआईटी के स्टूडेंट्स के बारे में। उन्होंने अपने घर की छत पर केसर की खेती करके 5 करोड़ की फसल उगा ली एक सीजन में। तो यानी कोई तो तरीका है पैसा बढ़ाने का। तो मतलब जब तक क्लोज माइंड करके बैठे रहेंगे, जब तक या तो किसान क्लोज माइंड करके बैठे रहेंगे, या हम पढ़े लिखे लोग उन तक बातें नहीं पहुंचाएंगे, हम उन्हें ज्ञान नहीं देंगे, तब तक वो जैसा जितना कमा रहे उतना कमाएंगे। बट अगर इस सारी जो ये है ना, विज्ञान का जो मेल हो गया है, जय विज्ञान जब से हो गया है, अब अगर ये काम हम करेंगे तो डेफिनेटली हम भी पैसा कमाएंगे। दैट्स रियली अमेजिंग। कि नहीं तो हम होता है कि जब कुछ सजेस्ट करते हैं तो लोग सोचते हैं कि अच्छा ये खर्चा करने की बात कर रहे हैं, पर ये तो सचमुच हम बचत की और कमाई की बात कर रहे हैं। दैट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने पूरा गणित समझा दिया हमें इस है ना काम का। थैंक यू। हाँ थैंक यू जी मैम। तरन जी। बहुत आप जब बैंक में पैसे रखते हैं तो आप उसे खर्चा नहीं मानते, उसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं। तो आप वही यस वही कर रहे सही बात है, ब्याज मिलता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं किसानों की हैं। इनकम बहुत अच्छा है, किसान भी तरक्की करेंगे। फिर भी टेस्टिमोनियल सर एक आधा कुछ आप प्रमाण जैसे मांगते हैं, जाएंगे हम खेत पे तो कुछ प्रमाण मांगते हैं, तो कोई टेस्टिमोनियल वगैरह ऐसा कुछ आप बताएं मुझे तो। जरूर मैम, ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं। हमारे कुछ साथी भी हमारे साथ हैं जो कि आपको बताएंगे, जो जिन्होंने इन प्रोडक्ट को यूज किया हुआ है। तो मैं सबसे पहले आपको मिलाना चाहता हूँ हमारी हेमलता जी से। और मैं उनको इनवाइट करूंगा कि आप काइंडली आइए, और हेमलता जी बताइए कि सुहास जी से, आप। हम सुहास जी से मिल रहे हैं। नमस्कार सुहास जी। सुहास जी से माफ कीजिएगा, सुहास नमस्ते जी से। नमस्ते। मेरा नाम सुहास करमरकर है। मैं बदलापुर मुंबई से हूँ, और मेरा फार्म दापोली रत्नागिरी महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में है। और वहाँ कैशू नट प्लांटेशन है मेरा। और सारे किसान जो आज इंडिया में फेस करे क्लाइमेट चेंज का चैलेंज, वो मैं भी फेस कर रहा था। क्योंकि फूल तो काफी अच्छे आ रहे थे, लेकिन वो जो फूल का जो ब्लॉसम था वो फ्रूट सेटिंग में नहीं बदल रहा था। तो काफी फंगीसाइड का स्प्रे जो था वो काफी बढ़ गया था, लेकिन स्प्रे करने के बावजूद भी जो रिजल्ट चाहिए था वो वैसा नहीं आ रहा था। जैसे मुझे पता चला एक्टिविटी और एक्टिव मैक्स का, तो मैंने वो इस्तेमाल करना शुरू किया। 5 साल से मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। 4 बार मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो सॉइल एप्लीकेशन, जैसे खाद देते हैं मानसून के पहले, उस समय मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। बाद में फ्लावरिंग के पहले इस्तेमाल करता हूँ, फ्लावरिंग के बाद एक बार इस्तेमाल करता हूँ, और फ्रूट सेटिंग के समय इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे 4 बार मैं इस्तेमाल करता हूँ। और मेरा जो रिजल्ट है वो बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट है। क्योंकि मैंने एडिशनल पहले साल 5 साल से मैं कर रहा हूँ
पहले साल तो मैंने वो एडिशनल खर्चा करके किया था, तो हर पेड़ के ऊपर मैंने लगभग 400-500 रुपए एडिशनल खर्चा किया था। जो पहले स्प्रेइंग करता था वो कर ही रहा था, ये एडिशनल था। लेकिन वो 400-500 का जो खर्चा था उसके सामने मुझे 4,500 से 5,000 रुपया ज्यादा इनकम मिला उस पे एक पेड़ से। और जैसे मैं एक्सपीरियंस करते गया, धीरे 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 मैंने मेरा फंगीसाइड का स्प्रे कम करते गया। अभी लगभग एक स्प्रे में मेरा काम, फंगीसाइड का एक स्प्रे में मेरा काम हो जाता है। और ये जो इनकम है 4,500 5,000 जो ज्यादा मिल रहा है हर पेड़ से, तो काफी मैं खुश हूँ। और मेरा जो रिजल्ट देख के मेरे आजू बाजू के किसान भी मुझसे मांग रहे हैं और वे मेरे परमानेंट कस्टमर हो गए। थैंक यू वेरी मच फॉर सच वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर मोदी केयर। थैंक यू। थैंक यू मोया सुहास सर, आपने बहुत अच्छे से हमारे प्रोडक्ट को बताया। और कैसा लगा मैम, कैसा लगा आपको? अच्छा था सर, समझ में आया कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक्टिविटी के बारे में बताया सर ने, बहुत अच्छा लगा सर सुन के। हमारे पास एक और भी जिन्होंने इस अच्छा। प्रोडक्ट को यूज किया है वो हमारे साथ और भी हैं। ज्योति जी हैं जिन्होंने इस प्रोडक्ट को यूज किया है। मैं चाहूंगा कि ज्योति जी भी आए और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करें। गुड मोदी केयर मॉर्निंग। मेरा नाम ज्योति मिश्रा है। मैं मोदी केयर के 80 मैक्स के बारे में आपको अपना फीडबैक देने वाली हूँ। मैं जैसे फील्ड पे जाती हूँ, मैंने धान और मक्के पे अपना 80 मैक्स दिया हुआ था। तो किसान भाइयों को वहां से हमें फीडबैक आया हुआ है कि जो हमें उपज पहले होती थी और अभी के उपज में हमें 8 से 10 बोरी एक्स्ट्रा हुई है। इसी तरह मैंने अपने गार्डन में छत के में लगाया हुआ है पपीते का पेड़। उसमें क्या फूल आते थे पर झड़ जाते थे। पर अभी क्या मैंने छिड़काव 80 मैक्स का छिड़काव किया अपने पेड़ों में और इस वाले अपने पपीते के पेड़ में। तो अभी ऐसा रिजल्ट है कि उसके पौधे मतलब फूल भी नहीं गिरा और उसके जो फल है वो इतने अच्छे आए हुए हैं, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी आई है। ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरे मतलब बगीचा मुस्कुरा रहा है। थैंक यू समीर सर इतने अच्छे प्रोडक्ट देने के लिए। या थैंक यू ज्योति जी, आपने बहुत अच्छे से इस प्रोडक्ट के बारे में बताया। और हमारे साथ भूपेश जी भी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भूपेश जी ने भी इस प्रोडक्ट को यूज किया है और इसके बहुत सारे फायदों को देखा है। भूपेश जी, वेलकम। थैंक यू कुमार सर। और बहुत एक्साइटेड हूँ इस प्रोडक्ट को लेकर। बहुत सारी स्टोरीज है मेरे पास, अनार, गेहूं, गन्ना, बहुत सारे क्रॉप्स पे हमने ट्राई किया है। लेकिन मैं लेटेस्ट वाला बताता हूँ। कुछ 2 महीने पहले अपने दोस्त के साथ अहिल्या नगर महाराष्ट्र में गया था और वहां पे तो बहुत सारे फार्मर्स से बात हुआ। और फार्मर्स से बात करने के बाद एक बात पता चली कि कुछ फॉल्स बिलीव्स के साथ वो फार्मर्स आज वहां पे बैठे हैं। उसमें से 2 बिलीव जो बहुत स्ट्रांग थी वो ये है कि केमिकल के बगैर खेती नहीं हो सकती। और दूसरा ये था कि ये तो नॉर्मल है, नेचुरल है कि हर साल हमारी उपज जो है वो कम होती जाएगी। जब हमने बात की उनसे और जो कुमार सर ने आज बताया वो जब हमने उन्हें एक्सप्लेन किया तो सबसे पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है कि बगैर केमिकल की खेती होती है और उपज में भी बढ़ जाएगा। फिर हमने उनके खेतों में गए और फिर हमने उनको वहां पे खुद अपने आंखों के सामने 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल किए, एक्टिव 80 गोल्ड और एक्टिव जाइम। हमने मिर्च के खेत पर इसको ये किया, स्प्रे किया। और हमने 1 महीने का उनको प्रोडक्ट दे दिया और हम आ गए मुंबई वापस। 45 डेज के बाद हमें कॉल आता है और उनके आवाज में इतना जोश था, इतनी एनर्जी थी, वो खुशी थे इतने। और उन्होंने बहुत सारे बेनिफिट्स, लगभग 15 से 20 मिनट तक बात चली। वो अपने बेनिफिट्स ही गिना रहे थे कि उनको क्या क्या फायदे हुए। लेकिन 3 मेजर बेनिफिट जो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, उनका जो स्प्रे का खर्चा था एक प्लॉट के ऊपर 25,000 के आसपास, वो घटकर 10,000 हो गया। तो खेती करने के खर्चे कम हो गए। दूसरा ये था कि उनका जो कल्टीवेशन था वो बढ़ गया। मतलब एक प्लॉट से जहां पे 100 किलो मिर्ची आती थी वहां पे 150 किलो मिर्ची आने लगी, तो 50% तक प्रोडक्शन बढ़ गया। और तीसरी जो बहुत जरूरी बात ये हुई कि जो क्वालिटी की मिर्ची आई, सारी की सारी मिर्चियों की साइज एक जैसे थी और उसके ऊपर जो शाइन था वो इतना लाजवाब था कि मार्केट में जब वो बेचने गए तो 1 नंबर मिर्ची के कैटेगरी में उसको रख के उनको भाव भी बहुत अच्छा मिला। तो बहुत खुश हैं। और अभी वहां पे 25 फार्मर्स का एक पूरा ग्रुप हमारा इंतजार कर रहा है कि कब हम वहां पे जाएं और प्रोडक्ट के बारे में बताएं। तो 100% सेटिस्फैक्शन मिला है वहां से। थैंक्स टू समीर सर एंड थैंक्स टू मोदी केयर फॉर दिस वंडरफुल प्रोडक्ट। थैंक यू सर, ओवर यू। थैंक्स थैंक्स भूपेश जी फॉर योर फीडबैक्स। उन्होंने कितने अच्छे से बताया और देखिए कितना फायदा हुआ। क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी बढ़ी, दोनों चीजें बढ़ी। बिल्कुल, मैम, बहुत लोग अच्छा तो लगा। हमारे पास बहुत सारे हैं। वो जी है तो बहुत सारे लोग, लेकिन हाँ, एक व्यक्ति को मैं और भी है, एक कल्पना जी को मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ। और जी देखिए कि उन्होंने जब इस प्रोडक्ट को यूज किया
उनका क्या फीडबैक रहा है। कल्पना जी, वेलकम। गुड मोदीकर मॉर्निंग। मेरा नाम कल्पना सिंह है। दोस्तों, हमारा देश जो है ना, भारत में बहुत सारे किसान हैं और उनकी जो खेती है ना, बहुत समस्या, खेती जो बहुत सारी प्रॉब्लम रहती है, बहुत समस्याओं से ग्रसित हैं। उनके पास जमीन तो बहुत कम रहती है और जो जमीन बहुत कम रहती है, पैदावार भी कम होती है और जो खेती में जो खर्चा आता है ना, बहुत ज्यादा आता है। तो हमने जब देखा, जब हम किसानों से मिले कि उनकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, जब हम किसान भाइयों के पास गए और हमने अपने मोदी केयर के बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट, शानदार प्रोडक्ट एक्टिव 80 के बारे में बताया और उनकी खेती में उसका उपयोग करवाया, तो इस बार ये रिजल्ट रहा कि 20% बेहतर रिजल्ट मिला है उनको। तो किसान भाई भी बहुत खुश हैं। थैंक यू सर, थैंक यू मोदी केयर। थैंक यू कल्पना मैम। मैम, कैसा लगा सारे लोगों का फीडबैक? अच्छा लगा सर, मुझे ये समझ में आया कि प्रोडक्ट डालने से उनको इनकम भी बढ़ी, उनका पैदावार भी बढ़ी और उनका खर्चा भी कम हुआ। तो सर, ये प्रोडक्ट्स यूज करने का तरीका क्या हो सकता है सर? कैसे इसको यूज करवाया जाए? अगर आप एक्टिविटी को यूज कर रहे हैं, तो अगर आप पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, हर्बिसाइड या प्लांट न्यूट्रिएंट के साथ यूज कर रहे हैं, तो आप जब जी उसे सर। मार्केट से लाएंगे तो आप उसको पानी में मिला देंगे और जी जैसा लिखा है वैसा आप उसका घोल बना देंगे। जब 15 लीटर का घोल तैयार हो जाएगा तो जी हमारा एक्टिविटी 5 ml डाल देंगे। जी जब आप हर्बिसाइड लाते हैं मार्केट से, जी। और मार्केट से जब हर्बिसाइड लाते हैं तो उससे फिर उसे भी पानी में मिलाएंगे, और जो 15 लीटर का जब घोल तैयार हो जाएगा तो उसमें हमारा 20 ml एक्टिविटी डाल देंगे। और अगर आप सिंचाई में यूज करना चाहते हैं, पटवन में यूज करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो करीब 80 लीटर पानी उसे छिड़कने में लगेगी। तो 80 जी लीटर पानी में 160 ml एक्टिविटी का हम लोग रेशियो रखेंगे और उसको खेत में छिड़क देंगे और उसके बाद पानी वहां पर दे देंगे। एक्टिविटी गोल्ड जो दूसरा प्रोडक्ट है हमारा, उसको यूज करने का तरीका सेम एज इट इज है जैसा कि एक्टिविटी का है, तो आप जी उसको वहां पर कॉपी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी अच्छा, हमारा तीसरा प्रोडक्ट वो है हमारा एक्टिव जाइन। तो जी। उसका सिंपल है, आप याद रखेंगे, 1 लीटर में 1 ml। ठीक है मैम। जी 1 लीटर में 1 ml सवेरे में जी और शाम में छिड़कने पर उसका ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, ये भी दिमाग में जी। रखें। साथ ही साथ अगर मैं एक बात बताऊंगा कि अगर हम एक्टिव मैक्स का यूज कर रहे हैं तो वहां पर 2-3 स्टेज होते हैं। तो अगर आप बीजों में यूज कर रहे हैं, बीज में अगर आप यूज कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा वो बीज पानी में जाने पर खराब होता है कि नहीं। अगर आपको लगता है कि वो बीज जैसे धान का है या गेहूं का है तो वो पानी में जाने पर खराब नहीं होता है, तो वैसे स्थिति में आप 1 लीटर पानी में 2 ml हमारा एक्टिव मैक्स डालेंगे जी और उसमें जितना बीज आ सकता है उसको डुबो देंगे। डुबो जी देने के बाद 5 मिनट, जब 10 मिनट छोड़ देते हैं, तो उसके बाद उसे वहां से निकालकर खेत में छिड़क देते हैं या खेत में लगा देते हैं। जी अगर किसान भाई बोलते हैं कि भाई मेरी तो बीज जो है वो पानी में डालने पर खराब हो जाएगी, तो इसे सूखे में मैं लगाता हूँ, तो आप पॉली हाँ, बैग ले लीजिए, उसमें 1 kg बीज ले लीजिए। मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, 1 kg से आप ज्यादा भी ले सकते हैं। एक जी केजी जी बीज ले लें, 2 ml एक्टिव मैक्स डाल दें, 2 ml पानी डाल दें, हाथ से मिला दें और उसको फिर लगा दें। जी अगर आप टहनी लगा रहे हैं, तने लगा रहे हैं या जड़ लगा रहे हैं, तो आपको 2 से 3 ml, 2 से 3% हमारा एक्टिव मैक्स का एक घोल बनाना है, जड़ जी को या तने को उसमें डुबाना है, 5 मिनट छोड़ना है और फिर उसको लगा देना है। तो जी ये बेसिक चीजें हो गई। उसके अलावा जब पौधे बड़े हो गए तो जी आपको फ्लावरिंग स्टेज में, जब फ्लावर आने वाले रहते हैं या जो मान के चलिए शुरुआती स्टेज रहती है, बीज आने लगे, फल के शुरुआती स्टेज है, तो जब फ्लावरिंग स्टेज तक आपको 1 लीटर में 1 ml एक्टिव मैक्स का यूज करना है, पत्तों जी पर या किसी चीज पर यूज करना है। लेकिन जब वो फल आने का समय जब हो जाए, जी तो उसके पहले 1 लीटर में 2 ml एक्टिव मैक्स का यूज करना है। और उसके पत्तों पर, जैसे आम का पेड़ है, कोई भी पेड़, अमरूद का पेड़ है, धान है, गेहूं है, प्याज है, कुछ भी है, तो उसी हिसाब से आप उसको 1 या 2 ml जो मैंने बताया, स्टेज देखते हुए, 3 स्टेज है उसके, है ना। एक फ्लावरिंग स्टेज है, एक फूल का स्टेज, फ्लावरिंग स्टेज है, एक पहले का स्टेज है और एक फ्रूट का स्टेज है, तो उसमें 1 या 2 ml करके छिड़क दें। बस जी। सिंपल चीजों को ध्यान रखना सर, तो ये सारे प्रोडक्ट्स जब हम यूज करेगा किसान, तो इससे उनका खर्चा तो नहीं बढ़ जाएगा? है। एकदम खर्चा नहीं बढ़ेगा। जब उसकी उपज बहुत ज्यादा होगी, अब जहां जी पर उसकी उपज, जैसा कि आपने टेस्टिमोनियल में सुना, अब उनकी उपज बढ़ गई, तो क्या ये बोलेंगे खर्चा है ये? जी जब आपको किसी चीज पर इंटरेस्ट मिल रहा है, बैंक में आपने पैसे को रखा है और रखने के बाद आप बोलते हैं वो खर्चा हो गया, तो ये मैं नहीं मानता हूँ। तो ये आपका जब फसल बढ़ेगा, जब पैसा बढ़ेगा, सारा कुछ जब आपका बढ़ेगा, तो आपको जो इनकम होगी ना, उसके हिसाब से तो वो कुछ भी नहीं है।
खर्चा जी ही नहीं, 1 ml में एक एक एक्टिविटी की बात करूँ तो 1 ml का 1 रुपया खर्चा है। अब वो भी अगर जी नहीं करेंगे तो और एक और बात है तरनजीत जी, हम ये नहीं कह रहे व्यक्ति को कि जब आपकी फसल बिकेगी तब आपका पैसा वसूल होगा। हम ये भी तो बता रहे हैं, सिंचाई के पानी का भी तो खर्चा है। आज सिंचाई करता है, मोटर चलती है, सिंचाई जी करता है, उसका उसका अपना खर्चा होता है पानी लगाने का। तो जहां पहले किसी फसल में 3 पानी लगते थे, अब अगर 2 ही पानी लग रहे हैं तो उसका वो खर्चा बच गया। आज पेस्टिसाइड मान लो उसकी 2 बोरी लगती थी, आज 1.5 बोरी में काम हो रहा है या 1.25 बोरी में काम हो रहा है, वहां उसका खर्चा बच गया। तो हमें किसान को ऐसा नहीं कहना है कि जब उसकी फसल आएगी, क्योंकि जो पहली एक फसल कट गई ना, उसके बाद तो कोई खर्चे की बात करता ही नहीं है। पर जब तक एक फसल नहीं आती तब तक भी हमारे पास खर्चे बचाने की बातें भी उतनी करो जितना कि अच्छी फसल की बातचीत करो। तो और जी 3 से 4 दिन ही लगते हैं, आपको पता है। जैसे ही वो व्यक्ति एक्टिवेटी या कोई भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यूज करता है, उस जैसे ही उसकी वो फूटता है ना, उसका बीज फूटता है, उसके जो पत्ते होते हैं। मैं एक बात बताऊं, किसान बहुत समझदार है। हर किसी को अपना काम आता है, उनको पता होता है कि उनका क्या पहले हो रहा था और क्या अच्छा हो रहा है। पहले बीज 1 किलो बीज में से कितने बीज जर्मिनेट हुए थे, अब 1 किलो बीज में से कितने बीज जर्मिनेट हुए हैं। पहले पत्ते कैसे होते थे, घने होते थे, अब पत्ते कैसे हो रहे हैं। किसान को 6-7 दिन लगते हैं समझने में कि वो क्या डिफरेंस जो है उसके साथ हो गया है। तो हमें जो है फोकस यही करना है कि भैया आपका खर्चा बचेगा, आपकी फसल ज्यादा होगी, आपकी फसल अच्छी होगी, तो फिर खर्चों का प्रेशर ना उसको है ना हमको है। और इतना शुरुआत इतने छोटे खर्चे खर्चे से होती है कि देखो, जिसने बेनिफिट समझे नहीं उसका तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, जो क्लोज माइंड करके बैठा है उसका हम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे में खुशी की बात यह है कि 45% लोग खेती कर रहे हैं, इसको समझ में नहीं आ रहा तो हम अगले को समझा लेंगे, जी है ना। जरूर पर जरूर। हमें पता होना चाहिए कि हाँ, ये किसानों के लिए फायदेमंद है। कोई इस साल समझेगा, कोई अगले साल समझेगा, पर समझेंगे जरूर। और हमारे पास इनफ लोग हैं इस बात को समझाने के लिए। तो हमें तो अपना ज्ञान लेकर के, अपना कन्विक्शन लेकर के, ये नोबल काम करने के लिए, ये सफलता का काम करने के लिए निकल पड़ना होता है बस। एक सवाल और पूछना चाह रही थी मैं, क्या ये प्रोडक्ट्स को हम बगीचों में, गमलों में, घरों में जो छोटे छोटे किचन गार्डन्स बनते हैं वहां यूज कर सकते हैं? 100% जो आपके घर में गमले लगे हुए हैं, बगीचे लगे हुए हैं, आपका जो पार्क है, आराम से यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वही मात्रा याद रखेंगे कैसे यूज करना है और आप यूज कर सकते हैं 100%। न केवल गमलों में, हमारे आसपास की जितनी भी नर्सरीज है ना, वो भी हमारा बहुत बड़ा मार्केट है। जी क्योंकि नर्सरी पे भी जो व्यक्ति है वो अच्छे फूल, अच्छे पौधे बेचेगा तो उसका बिजनेस अच्छा चलेगा। तो हमारे आसपास जितनी भी नर्सरीज हैं, आप उन नर्सरीज पे भी जाकर के बात करेंगे, उनको भी बहुत बेनिफिट होगा। किसी के भी घर में 4 गमले भी लगे हुए हैं, उन 4 गमलों पे भी यूज करने के लिए उसको मोटिवेट किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति इसको एक बार काम में ले लेगा फिर इसका दीवाना हो जाएगा। और तो और मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे एक है ना कंसल्टेंट हैं, उन्होंने तो मिशन चला रखा है, वो सिर्फ माली कम्युनिटी को टच करते हैं। वो किसी भी सोसाइटी में जाते हैं, उसके सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं भैया आपके यहाँ कितने माली आते हैं। हर एक बिल्डिंग के, हर एक सोसाइटी में पता चलता है जी 3 माली आते हैं, 4 माली आते हैं। अच्छा ठीक है, वो जितने बजे मालियों के आने का टाइम होता है, वो उतने बजे वहां बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं, मालियों से बात करते हैं। माली इस बिजनेस को बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जिस किसी के यहाँ जाते हैं, जिसके यहाँ फसल, जिसके यहाँ गमले लगे हैं, जिसके यहाँ बाग बगीचा है, उनके बाग बगीचे को अच्छे रखने के लिए वो अपने जिसके यहाँ भी काम कर रहे हैं उसको सजेस्ट करते हैं कि भैया मेरे को ये एक प्रोडक्ट चाहिएगा। वो एक्टिविटी आपसे लेते हैं, जब उनको ज्यादा पसंद आने लगता है वो बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं। फिर एक माली ना करते, आप मान करके चलिए 20 से 22 घर पर डे करता है। तो वो माली 20 से 22 है ना कस्टमर्स को तो गारंटेड जानते ही जानते हैं, फिर एक माली दूसरे माली को बनाता है। तो जितने भी माली आपको मिलते हैं, मिल सकते हैं, उनको ढूंढोगे तो भी आपका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। मैम, तो क्या इसका, जैसे कि आपकी बातचीत से लग रहा है इसका पोटेंशियल तो बहुत है, बट क्या मैं कर पाऊंगी इसको? डेफिनेटली कर पाएंगे, पर मैं पहले आर्यदेव जी को शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। सर, एक और सवाल है जो कि हम जानना चाहेंगे। देखिए, क्या अब आजकल किसान पढ़े लिखे हो गए हैं, वो प्रमाण पूछते हैं, वो कहते हैं जी कोई सर्टिफिकेट है क्या, कुछ है क्या, कोई कुछ भी ऐसी टेक्निकल बात जो हम उन्हें बता सकें कि हाँ ये उनके लिए सेफ है, ऐसी कोई जानकारी सर आप दे सकते हैं हमें? मैम, जितनी भी बातें हैं ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड है। और जैसा कि मैं अगर बात कर रहा हूँ कि किसी भी फसल के बारे में, कॉफी की बात करूँ, सोयाबीन के बारे में बात करूँ, धान के बारे में बात करूँ, आलू के बारे में बात करूँ, गन्ना के बारे में बात करूँ, जीरा के बारे में बात करूँ, संतरे के बारे में बात करूँ, अंगूर के बारे में बात करूँ, जितनी भी चीजें हैं, इन सारे चीजों पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में रिसर्च हुआ है। बहुत सारे, एक दो का तो मैं नाम भी बता देता हूँ कि कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर है। अगर मैं बात करूँ तो बीएम कॉलेज खंडवा में है। गुरुग्राम में कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेस्टिसाइड एंड फॉर्मुलेशन, वहां पर है। शिमला में आलू का हमारा कह सकते हैं इंस्टीट्यूट है, जहां आलू पर रिसर्च होता है, वहां होता है। अरभवी कृषि विश्वविद्यालय है कर्नाटका में। बहुत सारे जगहों पर
बहुत सारे प्रोडक्ट पर इस पर रिसर्च हो चुका है, और वहां ये बताया गया कि पहले इतना होता था और मोदी केयर प्रोडक्ट यूज करने के बाद अब इतना हो रहा है। वाह, ग्रोथ के साथ, परसेंटेज ग्रोथ के साथ, पहले इतना एकड़ में इतना हो रहा था, अब इतने एकड़ में इतना हो रहा है। पर क्विंटल पहले ऐसे होता था, अब पर क्विंटल ऐसे हो रहा है। ये रिकॉर्ड है, दैट इज रिकॉर्ड। मैं सेंड कर दूंगा आपको। बहुत बढ़िया सर, आप प्लीज शेयर कीजिए, हम सबके साथ शेयर करेंगे। और डेफिनेटली वैसे तो टेस्टिमोनियल काफी हैं, पर ये प्रमाण होता है तो कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे बढ़ पाएंगे। और किसी भी फील्ड में लगते हैं तो कुछ ना कुछ तो थोड़े नकचढ़े, थोड़े नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग, थोड़े टांग खींचने वाले लोग मिलते हैं। तो ऐसे में जितने ज्यादा हम अपने आप को तैयार करके है ना जाएंगे, हम वो उनकी मर्जी है, उनकी किस्मत है, वो इन प्रोडक्ट का फायदा उठाना चाहे या नहीं उठाना चाहे। पर हम जब आगे बढ़ेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो हमें डेफिनेटली बेटर रिजल्ट मिलेगा। ये करेगा नहीं तो कोई और करेगा, पर हम तो जीत जाएंगे ही, और साथ में हमारा हिंदुस्तान भी जीत जाएगा। थैंक यू सो वेरी मच सर, आपके आज के थैंक इस यू। ज्ञानवर्धन के लिए। बहुत आपने, मेरे भी माइंड में इतनी सारी बातें क्लियर हो गई हैं, मैं डेफिनेटली इसको बहुत आगे बढ़ाना चाहूंगी। और जब मुझे पता ही है कि हर साल जब विदेश यात्रा कंपनी लेके जाती है, अगर 5,000 लोग क्वालिफाई किए हैं और उसमें से 1,000 लोग, 800 लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाले हैं, तो फिर विदेश यात्रा हमें क्यों नहीं पसंद आएंगे, हम क्यों नहीं है ना ये तरीके अपनाने चाहेंगे। हम डेफिनेटली अपने चेक्स इसके थ्रू बढ़ाने चाहेंगे। आज की आपकी ये टाइम आपका जो है, इसको हम लीवरेज करेंगे, और सबको बहुत फायदा होने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार। हाँ जी, धरनजीत जी, कौन से देश जाना चाहोगी, ये बताओ, क्या सपना है आपका, कौन से देश जाना चाहती हो? मैं स्विट्जरलैंड जाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, स्विट्जरलैंड खेती पे काम करो और फिर जाकर के स्विट्जरलैंड के हरे हरे खेतों में मस्ती करो। बहुत बढ़िया। कुछ है जो आप पूछ रही थी, क्या पूछना चाह रही थी आप? क्या मेरे में इतना पोटेंशियल है, क्या मैं इसको कर पाऊंगी? एक बात बताओ, क्या सपना है? सपना है कोई? जी। जी सपना है ना। सपना पूरा भी करना चाहती हो? जी। ठीक है ना। और आपकी स्माइल जो है वो बता रही है कि आप में दम तो है, क्योंकि जिसको अच्छे से मुस्कुराना आता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। और बात पोटेंशियल होने की नहीं होती है, बात पैशन होने की होती है। पोटेंशियल तो हम सब में है। मतलब अगर आज कोई एक व्यक्ति 10 लाख कमा सकता है, तो वो 10 लाख आप क्यों नहीं कमा सकती? मेरे पास कोई कारण नहीं है, आपके पास भी कोई कारण नहीं है। पोटेंशियल हम सब में है। पैशन पे निर्भर करता है कि कौन कितना कमाएगा। और मुझे वो दिख रहा है कि हाँ, एग्रीकल्चर में आपका पहले इंटरेस्ट था, आपके सवालों ने बताया हमें कि आपको इसमें काफी, मतलब आप इंटरेस्ट ले रहे हो। तो करना दिल लगा के होगा, आगे बढ़ना होगा। और लोग क्या समझ, कितने लोग समझते हैं मायने नहीं रखता। जब 45% जनसंख्या एग्रीकल्चर कर रही है, तो भैया हमें तो 0.0004% में मिल गया ना, हमारे लिए तो काफी, अपनी तो 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। एक सवाल और आ रहा था मेरे मन में मैम। अच्छा, जैसे कि अभी एग्रीकल्चर अपने सीजनल होता है, तो क्या इसमें 12 महीने हमें इनकम जनरेट हो पाती है? बिल्कुल सही सवाल है आपका। देखिए, पहले मेरे भी दिमाग में यही था कि नहीं नहीं, ये तो ना एग्रीकल्चर तो सीजन पे चलता है। अब ना बाद में समझ में आया कि ये जो किसान है बहुत स्मार्ट हैं। ये भी सीजनल ही होते हैं। ये इस सीजन में ये चीज लगाएंगे, इस सीजन में ये चीज लगाएंगे, इस सीजन में ये चीज लगाएंगे। और जो भी एक फसल चल रही होती है, उसमें अलग अलग स्टेजेस पे ये प्रोडक्ट काम में आता है। ऐसा नहीं है कि खाली शुरू में ही काम में आया, ऐसा नहीं है कि खाली बाद में ही काम में आया। 3-4 चरण में ये प्रोडक्ट काम में आता है। तो वो पूरी फसल के वक्त जो है वो है ना, ये इसमें कोई शक नहीं। कुछ सीजन होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा यूजेज होती है, बहुत ज्यादा जी। पोटेंशियल होता है। पर एक और बात बताती हूँ, कुछ किसान हमें ऐसे भी मिले जो कि जिनकी फसल सीजनल है, सबकी नहीं होती, पर कुछ की फसल सीजनल है, तो वो थोड़े समय फ्री रहते हैं। जिस समय वो फ्री रहते हैं, उस समय आप उनको ये बिजनेस समझा सकती हो। क्योंकि अगर आप एक किसान तक पहुंची, वो एक किसान तो 100 किसानों तक पहुंच सकता है। तो आप हम्म। किसानों को बता सकते हो, किसान सारे के सारे 4-5 बजे सुबह खेतों पे पहुंच जाते हैं, और शाम का थोड़ा टाइम उनका फ्री होता है। तो हम किसानों को अगर इस जी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लगाते हैं, तो उनका बिजनेस बढ़ता है, आपका बिजनेस बढ़ेगा। और फिर अगर कोई किसान ऐसा है जो सीजनल कर भी रहा है, आपको तो पूरे 12 महीने का पैसा दे करके जाएगा, और खुद भी 12 महीने पैसा कमाएगा। ट्रिप भी देके जाएगा। ट्रिप तो डेफिनेटली दे करके जाएगा, और स्विट्जरलैंड तो दूर नहीं है। जी। बहुत बढ़िया। और कुछ पूछना चाहती हैं आप? सारे डाउट्स क्लियर हो गए सर ने और आपने मिलके, पूरे मेरे जो बादल थे वो हट गए। अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इसमें कैसे काम कर पाऊंगी, और बहुत आपका जो फेस है तो मुझे लग रहा है मैं कर लूंगी।
मैंने इसीलिए आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर में है ना एक्टिवेटी डालने के लिए बोला था, क्योंकि अब आपके पास मेरे ख्याल से कल डिलीवरी आ जाएगी। आप एक्टिवेटी के डेमो करके देखिए, बहुत इसके जी सिंपल सिंपल डेमो हैं, अच्छे डेमो हैं। मैं आपको हेल्प करूंगी, आप एक्टिवेटी का डेमो करके देखिए और बिंदास किसी से भी बात कीजिए। आप ये देखिए ना, आपके घर के आसपास जितनी भी फूल मंडी है, सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, वो सब किसी ना किसी तो खेत से आ रहा है। माली चाहे भी है मैम। हाँ, जिस किसी को भी टच करोगे, जिस किसी से भी बात करोगे, थ्रू थ्रू वाया 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 रास्ते निकलते चले जाते हैं। देखो, रास्ते सिर्फ उन्हीं को नहीं मिलते जो घर बैठते हैं, जो घर में घुस जाते जी हैं उनके लिए रास्ते नहीं बने हैं। जो भी घर से निकल जाता है किसी भी इरादे को लेकर के, उसका वो इरादा पूरा हो जाता है, ये मेरा मानना है। जी बस आप भी कर लेंगी। जी, ठीक है, थैंक यू मैम, बिल्कुल थैंक यू मैम, डेफिनेटली। प्रोडक्ट आ जाएगा, डेमो कीजिए, लिस्ट बनाइए, प्लान बनाइए, मैं आपके साथ हूँ, हम लोग मिलकर के काम करेंगे और इसको इसको आगे बढ़ाइए। स्विट्जरलैंड, अब अपना स्विट्जरलैंड का सपना आपको बस कभी भूलना नहीं है, जी मैम, जरूर तक काम करना है। ठीक है, चलिए, बहुत जरूर। फैंटास्टिक, थैंक यू सो वेरी मच। राइट फ्रेंड्स, तो आपने देखा, हमने एक रोल प्ले के थ्रू, एक टॉक शो के थ्रू आपको बताया कि कैसे हमारे को, हमारे कंसल्टेंट्स को, जो भी कोई हमारा कंसल्टेंट है, उसको जो भी हमारे पास नॉलेज है, उस नॉलेज शेयरिंग के थ्रू बातों बातों में कैसे उन्हें एग्रीकल्चर पे काम करने के लिए मोटिवेट करना है, कैसे हमें हमारे किसान भाइयों तक ये जो मैसेज है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो ज्ञान है, वो पहुंचाना है कि कुछ छोटी छोटी चीजें और आप काम में लेकर के अपना खर्चा कम कर सकते हैं, फसल बढ़ा सकते हैं। ये था हमारा आज का रोल प्ले। आई होप ये डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, मेरा क्या वर्जन है, मैंने कितना सीखा आज के सेशन में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में, वो मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हाँ जी दोस्तों, तो हम आज बात कर रहे हैं मोदी केयर के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में। क्या है इसका पोटेंशियल? सबसे बड़ी बात तो यह है कि हिंदुस्तान की लगभग 18-19% जीडीपी जो है ना, वो एग्रीकल्चर से आती है। अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान की 45% जनसंख्या खेती करती है। और हम बात करें तो दोस्तों, खेती के बिना हमारा काम चल नहीं सकता। अच्छे अनाज के बिना, अच्छे धान के बिना, अच्छे फल के बिना, अच्छी सब्जी के बिना हमारा काम चल नहीं सकता। पर यह भी अपने आप में कड़वा सच है कि हमारे देश का जो किसान है वो परेशान हो रहा है, उसकी इनकम कम हो रही है, उसकी जमीन खराब हो रही है, उसकी फसल खराब हो रही है, उसको जो उस फसल से पैसा मिलना चाहिए उतना पैसा वो कमा नहीं पा रहा है। कंपटीशन इतना है कि अगर उसकी फसल थोड़ी भी कम रह गई तो उसको इनफ पैसा नहीं मिल रहा है। इतनी सारी परेशानियां किसानों की हैं, और गुड न्यूज ये है कि इन सारी परेशानियों में हम उनकी मदद कर सकते हैं मोदी केयर के 4 प्रोडक्ट्स के थ्रू, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट के थ्रू। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी एक्टिवेटी के बारे में। एक्टिवेटी जो कि एक एक्टिवेटर है, वेटर है, स्प्रेडर है। बेसिकली वो क्या करता है, किसी भी सतह के वो जो टेंशन होता है, जो उसका तनाव होता है, उसको तोड़ देता है। अब बात करें कि कहां कहां सतह पे काम आता है ये। जैसे जब आप सिंचाई करोगे, पानी दोगे, तो क्या होता है, जो जमीन है उसका सरफेस टेंशन है, जब उसमें पानी डलता है तो वो सरफेस टेंशन, वो तनाव पानी को अंदर नहीं जाने देता है, या गहरा ज्यादा अंदर नहीं जाने देता, पानी ऊपर ऊपर रह जाता है। और ऐसे में वाष्पीकरण जल्दी हो जाता है, सूरज आता है, भाप बन के उड़ जाता है, बार बार सिंचाई करनी पड़ती है। अब जब आप सिंचाई के वक्त एक्टिवेटी मिला देते हो तो वो पानी को सरफेस टेंशन, क्योंकि जमीन का सरफेस टेंशन खत्म कर देता है, पानी ज्यादा गहरे तक चला जाता है, तो एक तो उसका वाष्पीकरण कम होता है, सिंचाई कम करनी पड़ती है। दूसरा, जब पानी गहराई तक जाता है तो जो पेड़ पौधों की जड़ें होती है वो पानी को ढूंढते ढूंढते नीचे तक चली जाती है, तो फसल की क्वालिटी जो है वो अच्छी हो जाती है। तो सिंचाई जो है, सिंचाई के वक्त हम एक्टिवेटी को काम में ले सकते हैं। या जब हम पेस्टिसाइड यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, जर्मिसाइड यूज करते हैं, हम उसमें जब एक्टिवेटी को डालते हैं, तो जब ये इन आइटम्स को पानी में मिलाया जाता है और पानी में मिला के जब स्प्रे किया जाता है तो वो बूंदे बन जाती हैं। अब जहां बूंद है वहां तो वो पेस्टिसाइड का फायदा हो रहा है, जहां बूंद नहीं है वहां कीड़ा लग रहा है। जब ये, क्योंकि पानी में मिला देने से पानी का सरफेस टैंशन, वो जमीन का सरफेस टेंशन पत्ते का सरफेस टेंशन टूट जाएगा, तो वो पानी बूंद नहीं बनेगी, वो बूंद टूट जाएगी और वो पूरे पत्ते पर बिखर जाएगी, तो पूरे पत्ते पर पेस्टिसाइड डलेगा, पेस्टिसाइड का काम कम होगा, पेस्टिसाइड कम लगेगा। और क्योंकि फसल में कीड़ा नहीं लग रहा है तो ज्यादा फसल होगी, ज्यादा अच्छी फसल होगी। तो ये एक्टिवेटर का, वेटर का, स्प्रेडर का काम बहुत अच्छे से एक्टिवेटी करता है, और उसके कारण एक तरफ जो फर्टिलाइजर यूज हो रहा है, जो पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, उसका खर्चा कम हो जाता है, जो सिंचाई की जा रही है, जो पानी की मोटर चल रही है, उसका खर्चा कम हो जाता है। दूसरी तरफ क्योंकि गहरी जड़ें हो रही हैं, पत्तों पे कीड़े नहीं लग रहे हैं, स्प्रेडिंग अच्छे से हो रही है, तो डेफिनेटली अच्छी फसल हो रही है। तो बेसिकली होता यह है कि खर्चे
25-30% कम हो जाते हैं, फसल 50% 60% बढ़ जाती है, जो फसल होती है वो फसल भी अच्छी क्वालिटी की होती है, तो उसकी कीमत भी जो है वो डेढ़ी दुगनी मिलती है। तो जितने भी किसान एक्टिविटी यूज कर रहे हैं उनको डेफिनेटली उनके जीवन में जो है वो सुख आने लगा है। अब बात करते हैं एक्टिव गोल्ड की। एक्टिव गोल्ड जो है वो भी बिल्कुल एक्टिविटी की तरह है, पर क्योंकि वेजिटेबल डिराइव्ड है, तो जो लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या वो लोग जो कि अपने प्रोडक्ट्स को, अपने फ्रूट्स को, अपनी वेजिटेबल्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक्टिव गोल्ड को काम में लेते हैं। फिर बात करते हैं एक्टिव जाइम की। जैसे हमें खाने के लिए फूड सप्लीमेंट चाहिए, हमें मल्टीविटामिन चाहिए, हमें न्यूट्रिशन चाहिए, क्योंकि जमीन खराब हो गई है। पहले के जमाने में हमारे दादा दादी तो नहीं खाते थे अलग से फूड सप्लीमेंट, पर हमें तो खाने पड़ रहे हैं क्योंकि हम पोल्यूशन में रह रहे हैं, हमारा पानी साफ नहीं है, हमारा अन्न जो है वो पहले जैसा ताकत नहीं रखता। ऐसी अब पहले जैसी जमीन नहीं रह गई, पहले जैसा पानी नहीं रह गया, पहले जैसे बीज भी नहीं रह गए, और इसी कारण से हमको जो है एक्टिव जाइम जब हम काम में लेते हैं तो वो जमीन को उपजाऊ बनाता है। जब जमीन जो आपकी बिगड़ गई है वो जमीन ठीक होती चली जाती है। जमीन जो लगातार हर खेती के बाद, हर फसल के बाद खराब होती है, ये उसको हाथ ठीक करने में मदद करता है। जो लोग गहन खेती कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छी है। जो लोग महंगे प्रोडक्ट्स की खेती कर रहे हैं, आज जी है ना केसर की खेती हो रही है या है ना किसी भी हर्ब की खेती हो रही है, उसमें बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, तो ये एक बहुत प्यारा प्रोडक्ट है। फिर हम बात करते हैं एक्टिव मैक्स की। एक्टिव मैक्स जो है वो बेसिकली पौधों का अमृत माना जाता है। आप इसे एक्टिविटी में मिलाकर के भी काम में ले सकते हैं, और इसका सबसे ज्यादा यूज जो किया जाता है वो जर्मिनेशन के काम के लिए किया जाता है। अगर आप अपने बीजों को जब लगाते हैं, लगाने से पहले अगर उसे पानी में डुबोया जा सकता है तो पानी में डुबोइए, उसमें 1 ml आप अपना एक्टिव मैक्स डाल दीजिए और फिर धोकर के 5-10 मिनट रहने दीजिए और फिर लगाइए, आप देखिए कमाल हो जाएगा। अगर आप उसको भिगो नहीं सकते तो सूखा ही एक थैली में लीजिए, उसमें 2 ml एक्टिव मैक्स मिलाइए और साथ में 2 ml पानी मिला करके उसको फरेरा करके फिर डाल दीजिए, या जड़ें लगा रहे हैं, तना लगा रहे हैं तो भी एक्टिव मैक्स के पानी में भिगो कर लगाइए। तो जर्मिनेशन जो है ना, आप बात समझिए, बीज आज की तारीख में बहुत महंगे हैं, और जब बीज लगाने पड़ते हैं, पर सारे 100 बीज लगाए तो 100 के 100 फूटते नहीं है, ज्यादातर तो 100 बीज लगाओ तो 25-30 बीज फूटते हैं। यहाँ पे जितने भी बीज, फसल पे डिपेंड करता है, जितने भी बीज फूटते हैं लगभग उसके दुगने बीज फूटते हैं, तो फसल का घनत्व बढ़ जाता है, बीज कम लगाने पड़ते हैं। जर्मिनेशन में इसका बहुत फायदा है। पौधों की क्वालिटी को अच्छा बनाने में देखिए 2 बातें, एक है फसल ज्यादा हो, दूसरा है फसल हाई क्वालिटी की हो। अगर आप A क्लास फसल लेना चाहते हैं तो मोदी केयर के एक्टिविटी प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, आप डेफिनेटली अच्छे, कहते हैं ना, पेड़ों पर पैसा उगा पाएंगे। और जब ये हमारे हाथ में है तो इसे रोकना नहीं है, खुद भी उगाना है, और लोगों को ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को पेड़ों पर पैसा उगाने में मदद करनी है, जिससे वो ये काम लगातार करते रहें, खुश होकर के करते रहें। कहते हैं हमारे देश का अगर किसान खुश रहेगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। हमारे देश में अगर गंगा बहती है, कहते हैं ना, वो सोने की चिड़िया अगर बनेगी तो वो तभी दोबारा से बनेगी जब हमारे देश का किसान खुश होगा। तो आइए चलिए मिलकर के इस हरित क्रांति को और फैलाते हैं मोदी केयर के एक्टिव एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के थ्रू। ऑल दी वेरी बेस्ट। ये था मेरा आज का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे मेरा टेक, कि हाँ, जब मुझे एक बात करनी पड़े इन प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैं क्या बात करूंगी। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे आज के सेशन को आगे लेकर के जाते हैं, और एक बहुत अच्छी लीडर हमारे पास हैं जिन्होंने बहुत काम किया है इस रेंज पर, और इस रेंज पे काम करके न केवल बहुत सारी दुआएं बटोरी हैं, बहुत सारा पैसा भी बटोरा है, नया घर भी बनाया है। तो मैं जोरदार तालियों के साथ बुलाने जा रही हूँ हमारी अमृतसर से GRDD हरविंदर कौर जी को। जोरदार तालियां आपके लिए बजाना चाहेंगे हरविंदर जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मोदी के मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच, आपने ये मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बात कर सकूं। मैं बहुत समय से मोदी केयर कर रही हूँ और बहुत अच्छे से मोदी केयर कर रही हूँ। पहले दिन से लेके आज तक मैं दिल से मोदी केयर कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मोदी केयर का हर प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो कलर कॉस्मेटिक है, चाहे वो स्किन केयर है, चाहे वो होम केयर है, चाहे पर्सनल केयर है। आई लव ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। और जब बात आई एग्रीकल्चर की, तो मेरा बेस नहीं था एग्रीकल्चर का, मैं कभी गांव नहीं गई थी, मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, पर मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि पोटेंशियल बहुत है इन प्रोडक्ट्स का, और मैंने इसकी एजुकेशन ली, इसकी लर्निंग ली, और अपने ग्रुप में अपने लोगों से, अपने आसपास के किसानों से सबसे बात करी, और खुद का भी बिजनेस बढ़ाया, और मेरी पूरी टीम में
एमपी में, महाराष्ट्र में, पंजाब में बहुत सारे लोग, चाहे वो लेडीज हैं चाहे वो मेल्स हैं, वो सारे के सारे, इवन मेरे ग्रुप में बहुत सारी लेडीज भी फील्ड में जाकर किसानों से बात करके इन प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही हैं। और ना मेरी पूरी टीम पैसा कमा रही है, मैं खुद भी पैसा कमा रही हूँ। जैसे आपने बताया, एक नया घर भी बनाया है, बहुत सारी विदेश यात्राएं ली हैं, और क्वालिटी, जो लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत बेटर हो रही है। और बहुत ज्यादा पोटेंशियल हमें नजर आया आज के सेशन के बाद कि और ज्यादा बात करनी है। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल ठीक है। आप तो वैसे भी जब निकल पड़ती हो तो कारवां बना लेती हो, और हर एक ही रेंज आप बहुत अच्छे से कर रही हो। पर हाँ, आप जिस जगह पे रहती हो, पंजाब तो वैसे भी हमारा जो है वो सबसे बढ़िया खेती के लिए बेल्ट मानी जाती है, पर फिर भी मुझे पता चल रहा है पंजाब के किसान लगातार, क्योंकि वो जो धान जलाया जाता है, जो वो है ना जलाई जाती है ना, उससे जमीन खराब हो जाती है। आप लोगों को जमीन अच्छी रखने में मदद कर सकते हो, आप डेफिनेटली लोगों की बहुत हेल्प कर सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच। और पैसा भी कमाने में लोगों को बहुत हेल्प कर सकते हो। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगी कि जब हमारी 45% जनसंख्या खेती कर रही है, और ज्यादातर जो गांव है, मतलब हमारे देश की ज्यादातर जनसंख्या गांव में रहती है, जहाँ किसान होते हैं उसके आसपास ही गांव बसे हुए हैं, यहाँ पे डीपी खोलना आसान होता है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, वो फूड सप्लीमेंट शहर वालों से ज्यादा गांव वाले खाते हैं, क्योंकि उनको टू टायर जो सिटीज होती है ना, उनको वो सोचने के लिए टाइम है कि अपनी सेहत की को फर्स्ट प्रायोरिटी दें। वहां पे सेहत को आज भी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे फिर भी शहरों में इतना भागम भाग दौड़ वाली जिंदगी हो गई है कि हम अपने पे ध्यान थोड़ा कम रख पाते हैं। पर गांव में जो प्रोटीन पाउडर है उसका यूज, जो मल्टीविटामिन है उसका यूज, नोनी जूस का यूज, फूड सप्लीमेंट जो है वो ज्यादा गाँव में यूज किए जाते हैं। जो जो स्किन केयर प्रोडक्ट है वो हमारी 2 टायर 3 टायर सिटीज में ज्यादा काम में आते हैं। तो जब भी आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे फोकस करोगे, साथ ही साथ वही जो नेटवर्क बनेगा, वो आपको फूड सप्लीमेंट भी दे, वेलनेस भी दे करके जाएगा, वो आपको स्किन केयर पे ध्यान रखने वाले लोग भी देके जाएगा, और फिर घी और ये जो हमारे फूड की आइटम्स हैं वो तो डेफिनेटली अच्छी क्वालिटी है, लोग हर हाल में काम में लेते हैं। बहुत प्यारे नेटवर्क, जितने अच्छे नेटवर्क बड़े शहरों में नहीं बनते। बड़े शहरों में थोड़ा टाइम भी ट्रेवल का ज्यादा लगता है। जो छोटी जगह है वहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाना आना बहुत है ना, कम समय में हो जाता है। इसलिए मैंने देखा है 2 टायर 3 टायर सिटीज में बहुत अच्छा नेटवर्क बनता है। एक बार अपने घर से निकलो, जाओ, लोगों से बात करो, लोगों को समझाओ, थोड़ा रिस्पॉन्स मिले, डीपी खोलो, सीखो सिखाओ, सीखो सिखाओ, उनको भी सिखाना सिखाओ, और आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी है। अब जो आज हमने सेशन दिया है, इससे रिलेटेड टूल्स हम आपको तुरंत व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। आपको करना क्या है, याद करना है, रिवाइज रिवाइज रिवाइज। हम एक सेशन में एक बात को कितनी बार रिपीट करते हैं जिससे आपको याद हो जाए। फिर भी इसके बाद आपको खुद भी रिवाइज करना है, अपने डाउनलाइंस को भी रिवाइज कराना है, इसका सर्टिफिकेशन लेना है, इसकी वीडियोस बनानी है, ऑडियोस बनानी है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डालना है, अपने सोशल मीडिया पे डालना है। टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए, यूज करने के लिए एम्पावर करना है, और तभी आप जीतोगे इस कमांडो द फोर्स की जीत को। तो आज के लिए इतना ही काफी है, फिर मिलते हैं। ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू।